शुभ दिन है और बड़ा सुंदर संयोग आज बाप जी की दया से अपने आप ही बैठ गया कि आज 5 तारीख है और आज बाप जी का पूजन हो गया। अयोध्या में तो आज होगा ही पूजन भगवान राम का, लेकिन पूरी सृष्टि के स्वामी, सबके स्वामी बाप जी का भी आज पूजन हुआ तो मंगल में महामंगल हो गया और अपने घर में हो गया, ये भी उसका हिस्सा हो गया। तो बाप जी का आज बाप जी की महिमा पर, बाप जी के गुरु स्वरूप पर, बाप जी के निज रूप यानी बाप जी के शब्द स्वरूप पर, शब्द स्वरूप की महिमा पर विचार कर लेते हैं। अपना जो रास्ता या जो मत या पंथ जो संतों ने चलाया, जो बाप जी साहब ने चलाया, जो कबीर साहब जी ने चलाया, उसे संत मत और सतगुरु मत कहते हैं। और इसका मूल है गुरु भक्ति, यानी गुरुदेव से प्रेम। क्योंकि प्रेम तो मालिक से करना है। यह सूरत जीवात्मा सत्य पुरुष सतगुरु दयाल की अंश हैं। वे हमारे प्रीतम हैं, वे हमारे स्वामी हैं, वे हमारे अंशी हैं, वे हमारे भंडार हैं। उनकी अंशीय जीवात्मा इस समय जरूर कष्ट में पड़ी है, लेकिन सत्य की अंश है। हम सत्यवंशी हैं, सुरतवंशी हैं। जगत में उस मालिक का रूप गुरु स्वरूप है, यानी सत्य देश में जो रूप है वो हमारे लखने में, महसूस करने में, पहचानने में नहीं आ सकता। उससे हम प्रेम भी नहीं कर सकते, जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। उनकी सेवा कैसे करें, उनकी बंदगी कैसे करें, उनसे प्रेम कैसे करें। तो जगत में वही मालिक जब नर शरीर धारण करके हम लोगों पर दया करने के लिए हमें दुख में, काल के कैद में, माया के इस जेल खाने में फंसा हुआ देखते हैं, तो हमारे पर दया करके हमें इस दुख से आज़ाद करने के लिए जब पधारते हैं, तो जो मनुष्य शरीर में जब आते हैं तो वही उनका संत स्वरूप है, वही उनका संत सद्गुरु रूप है, वही सच्चे गुरुदेव हैं जगत के। और कोई गुरु नहीं है संत मत में, और कोई गुरु हो ही नहीं सकता। क्योंकि बाप जी का स्वरूप या सद्गुरु रूप, गुरु रूप सत्य का प्रतिमान है, सत्य का साक्षात विग्रह है। सत्य देश में जो सत्य शब्द रूप में है, सतनाम रूप में है, वही जगत में संत सद्गुरु रूप में है। इसमें और उसमें कोई फर्क नहीं। वे पूरे जगत के प्राकृतिक गुरु, साक्षात गुरु, गुरुओं के गुरु, परम गुरु। और जब तक वो दुनिया में उस रूप से विराजमान थे, जब तक उस रूप से दुनिया में विराजमान रहते हैं, उससे ज़्यादा मंगलकारी, उससे ज़्यादा कल्याणकारी अवसर जगत के जीवों के लिए कुछ नहीं। अभी साल में एक दिन दिवाली मनाते हैं, आज भी दिवाली मनाएंगे, लेकिन जब तक बाप जी जगत में मौजूद रहे, वो एक 64 वर्ष की साक्षात दिवाली थी। कबीर साहब के रूप में जब मालिक विराजे तो 120 वर्षों की दिवाली आ गई, लेकिन फिर भी उसकी सीमा है। बाप जी साहब 64 वर्ष विराजे, राधा स्वामी साहब 59 वर्ष विराजे, 58 वर्ष 10 महीने कुछ दिन। कबीर साहब के रूप में पधारे तो ज़्यादा दया की बोझ थी, 120 वर्ष विराजे। तुलसी साहब तुलसीदास जी के रूप में पधारे तो लगभग 91 साल या 89 साल ऐसे कुछ विराजे। लेकिन वो समय एक सीमा है और वो सीमा समाप्त होती ही है और किसी दिन हो जाती है और हो गई। तब फिर जगत में जब गुरु ही नहीं रहेंगे तो प्रेम किससे करेंगे। जब जगत में देहधारी गुरु नहीं होंगे तो शरण किसकी लेंगे।
बाप जी साहब के रूप में वो शरीर रूप से गुप्त हो गए, लेकिन शब्द रूप से मौजूद हैं। वो उनका निज रूप है, सदा रहने वाला रूप है, अपने सेवकों की प्रतिपालना करने वाला उनका शब्द स्वरूप है। वो सेवकों के घट में तीसरे तिल पर विराजमान है। यों तो मालिक जर्रे जर्रे में, कण कण में, घट घट में विराजमान हैं, लेकिन बाकी सब घटों में वह गुप्त है। और जिस घट में पर्दा नहीं है, जिस घट में मालिक का प्रतिबिंब साक्षात है, और जो संतों के रूप में आए वो तो केवल शुद्ध सत्य के अवतार थे, निर्मल सत्य के अवतार थे, सत्य पुरुष के अवतार थे, सत्य देश से आए थे। वो जगत के स्वाभाविक और परम गुरु थे। आज वो शब्द रूप से हैं, लेकिन शब्द रूप से हमने उनको पहचाना नहीं। शब्द रूप से जिनको शब्द का भेद दे दिया और जिन्होंने अपनी लगन को उस शब्द रूप से जोड़ लिया, वो बड़े भाग्यशाली सत्संगी हैं। सत्संगियों में भी वो महाभाग्यशाली हैं जिन्होंने बाप जी के तीसरे तिल पर, कंज कमल पर दर्शन कर लिए। शब्द रूप में जिनकी आराधना वहाँ पे करते हैं, शब्द रूप से बाप जी जहाँ प्रकट हैं, वो बहुत भाग्यशाली हैं और उनके चरणों की धूलि भी सर पर चढ़ाने योग्य है। लेकिन बाकी का फिर क्या होगा? शब्द रूप से हैं, जब देह रूप से थे तो प्राणी मात्र के लिए सहज तौर पर उपलब्ध थे। कोई भी आवे शरण लेवे और अपना उद्धार करावे, कोई भेदभाव नहीं, कोई पक्षा पक्षी नहीं, किसी के गुण अवगुण देखते नहीं। जो आया उसको शरण में लिया, चाहे उनकी निंदा करने वाले भी उनके शरण में आए, उनको भी अपने शब्द जहाज पर बैठा करके अपने धाम में ले गए। उतनी ही दया करी जिन्होंने बंदगी करी, प्रार्थना करी, उनकी स्तुति करी, उनकी सेवा करी, और जिन्होंने उनके से विरोध किया, अनजाने में निंदा करी, लेकिन आखिर में उनकी दया के भाजन यानी पात्र होकर के उनके शरण में आ गए, तो उनको भी उसी समान भावना से तार दिया। बंदौ संत समान चित, हित अनहित नहीं कोई, बंद अंजलि गत शुभ सुमन जिमि, सम सुगंध कर दो। रामचरितमानस में गोसाई जी फरमाते हैं कि संतों के रूप में जो मालिक आए, तो उनके चरणों की, संतों के चरणों की मैं वंदना करता हूँ, जो सचमुच में समान चित हैं, जिनके लिए हितकारी और विरोधी ऐसा कोई भेद नहीं है। एक सुंदर उदाहरण गोसाई जी साहब ने दिया कि जैसे अपन बगीचे में जाते हैं, पेड़ पर सुंदर फूल लगे हैं, अपन उन फूलों को तोड़ते हैं। एक फूल से एक हाथ से अपन ने फूल तोड़ा, उसको अपनी डाली से जुदा कर दिया, उस फूल की तो अब मौत हो गई। और दूसरे हाथ ने उस फूल को, जिस हाथ ने फूल को तोड़ा है, वो तो छोड़ देगा, तो फूल तो मिट्टी में गिर जाएगा, पाँव में आ जाएगा। तो जिस हाथ से उस फूल को थामते हैं, हाथ में फूल को लेते हैं, एक हाथ से फूल तोड़ते हैं, दूसरे हाथ में इकट्ठे करते हैं, फूल दोनों को समान भाव से समझता है। जिस हाथ ने फूल को तोड़ा है, उस हाथ में भी फूल ने क्या दिया, उस हाथ को भी खुशबू दे दी, सूंघो तो खुशबू आती है। और जिस हाथ ने फूल को सहारा दिया, नीचे गिरने से बचाया, मिट्टी में मिलने से बचाया, और उस फूल को बाद में जाकर के अपने इष्ट के चरणों में अर्पण कर दिया, बाद में उस हाथ को सूंघें तो उसमें भी खुशबू आती है। फूल ने दोनों को बराबर भाव से, समान भाव से देखा, समान भाव से खुशबू दी। ऐसा संतों का निर्मल हृदय होता है। बाप जी साहब के यहाँ जिन्होंने, ज़्यादा समय विस्तार नहीं करूँगा, किसी भी विषय का समय की सीमा होती है। बाप जी साहब के लिए कुछ लोगों ने नागौर में निंदा के पैम्पलेट, इश्तेहार छपाए और शहर में जगह जगह चिपका भी दिए। मई दरवाजे पर चिपकाया, गांधी चौक में चिपकाया, स्टेशन के पास चिपकाया, जिसमें बाप जी साहब की जितनी हो सकती थी उतनी उन्होंने निंदा कर दी। बोला ढकोसला है, ठगते हैं, अपनी पूजा करवाते हैं, गुमराह करते हैं, वेद बाह्य हैं, यानी अपना मन गढ़ंत मत चलाते हैं,
और लोगों को बहकाते फुसलाते हैं, ठगते हैं। लोग उनके बहकाव में आकर के पथभ्रष्ट हो गए हैं। बड़ी और भी कई हल्के शब्द थे। बाप जी साहब के सेवा में भी किसी ने लाके दिया कि बाप जी आज तो कुछ नादान लोगों ने, मूर्ख लोगों ने, विरोधियों ने ऐसा निंदा का इश्तिहार छपाया है कि उसको पढ़ते हैं तो कलेजा फटता है। सत्संगी का तो कलेजा फटेगा। बाप जी कहा भाई पढ़ के सुनाओ। अब कैसे सुनावे? बाप जी को कोई कैसे सुनावे? अगर अपन जैसे नादा, वो तो बड़े समझदार सत्संगी थे उस समय के, अपने जैसे मूर्ख हों तो भी नहीं सुनाया जाएगा। बाप जी ने कहा लाओ हमें दे दो, हम पढ़ लेते हैं। बाप जी साहब ने पढ़ा, खुश हो गए। बोला भैया गूंद लाओ, लई बनाओ, इसको अपने यहाँ चिपकाओ। इसी बरामदे में जहाँ पे अपन हाथ जोड़ते हैं, जो सत्संग भवन के अंदर जहाँ दरवाज़ा है उसके पास में चिपकवा दिया बाप जी ने। लोगों ने कहा बाप जी अपन इसको क्यों चिपकावें, इसमें कौन सी अच्छी बात लिखी है? बाप जी ने कहा अच्छी बात लिखी है। ये जो विरोधी है, अपन जिनको समझते हैं विरोधी नहीं है, वो अपने ही हैं, अपने हैं, प्यारे हैं, मालिक के बंदे हैं। एक तरह से वो मालिक का दिया हुआ फर्ज निभा रहे हैं, वो भी सेवा ही कर रहे हैं। अब इस बात को अपने गले कैसे उतरे, कैसे सेवा कर रहे हैं? कर रहे हैं। सेवा तो वास्तव में की उन्होंने। निंदा भी एक तरह की सेवा है। संत अपनी मौत से करवाते हैं। संत जिस काम को चाहते हैं कि नागौर में ये अपवाद फैले, निंदा फैले, बाप जी ऐसा चाहते थे। जिसने इस काम को अंजाम दिया वो बाप जी का सेवक हुआ कि नहीं हुआ? हुआ सेवक। इस तरह से निरंजन भी बाप जी का सेवक है, काल भी बाप जी का सेवक है, बाप जी की दी हुई ड्यूटी को करता है। इसलिए कोई भी अपना विरोधी नहीं है। तो जिन्होंने पैम्पलेट छपाए थे, कुछ अरसे बाद में उनमें जो टीम थी शहर में, बाप जी के विरोध करने वालों की टीम बनी हुई थी, एक संगठन बना हुआ था। उसके जो मुखिया थे, जिन्होंने पैसा लगा करके पैम्पलेट छपाया, किसी ने चिपकाया, किसी ने लिखा, किसी ने मजमून बनाया, किसी ने छापा, किसी ने खर्चा दिया। तो जो मुखिया थे खर्चा देने वाले, वो कुछ अरसे बाद में बाप जी की शरण में ही आ गए। और बाप जी की दया से अंत समय में यानी बुढ़ापे में ही आए थे। इतना उनका प्रेम था। आगे पाठ करते थे सत्संग भवन में। और बाप जी, मैंने तो उनको देखा तो है बचपन में, लेकिन मुझे याद नहीं है, क्योंकि मैं जब 4, 5, 6 साल का रहूँगा तब वो शरीर छोड़ के चले भी गए। लेकिन बाप जी साहब के मुखारबिंद से सुना। अब नाम तो बाप जी साहब ने लिया, मैं नहीं लूँगा, नाम उनका लेना नहीं चाहिए। बाप जी साहब ने उनको बाप जी काका कहने लग गए, क्योंकि उम्र में बड़े थे। अपने बड़े सत्संगी भाई थे, उनके वो पिता थे, वो अपने पिता को काका कहते थे। तो बाप जी और सब सत्संगी तो काका जी कहते थे और बाप जी काका कहते थे। अपने सब के वो काका बाप जी ने बना दिया। और बाप जी साहब ने क्या फरमाया, जो मैंने सुना, जैसा बाप जी के मुखारबिंद से सुना वैसा ही कहता हूँ। बाप जी साहब ने कहा कि उनका नाम लेके कहा कि ये पाठ बहुत सुंदर करते हैं। और बाप जी ने कहा कि कोई दिन ऐसा नहीं गया कि जब पूरे पाठ में 1 घंटा लगता है शाम के पाठ में, जो आगे पीछे डबल अपन पाठ करते हैं सत्संग भवन में, तो वो आगे पाठ करते थे, सब सत्संगी पीछे बोलते थे। बाप जी साहब ने कहा कि उन्होंने एक भी दिन ऐसा नहीं गया कि जब पूरे पाठ में कम से कम उनके 2 आंसू नहीं गिरे हो। वो था पाठ करना। और वो आप जी वैसा पाठ कबूल होता है। अपन रोज़ करते हैं, कहाँ कबूल होता है? नहीं होगा। ये उनसे सीखने की बात है। तो कोई निंदक भी पराया नहीं, निंदकों को भी जिन्होंने तार दिया। ऐसे तो जब बाप जी मौजूद थे, जो आया उनको शरण दी, लेकिन वो समय तो चला गया, चिड़िया चुग गई खेत, अब तो है नहीं। अब शब्द रूप से विराजमान है, लेकिन उनसे परिचय नहीं है। और शब्द रूप से अब हम पहचाने कैसे, और हमें शब्द का भेद देवे कौन? और किताबों में पढ़ करके या अपने मन से शब्द की साधना करने का टोटल निषेध है संत मत में। बाप जी का मना किया हुआ, सब संतों की डाली हुई परंपरा। कबीर साहब ने जो शुरू में संत मत जारी किया, तब जो मर्यादा बांध दी, तब की ये मर्यादा है कि शब्द का भेद किसी जागृत जीवित पुरुष से लेना पड़ेगा। इसलिए जो सच्चे पूर्ण संत सतगुरु जगत से जब चले जाते हैं, तो जगत से जीवों के उद्धार का रास्ता बंद न हो जाए, इसके लिए
शब्द का भेद देने की एक परंपरा जहाँ तक बनती है संत जारी करके जाते हैं, किसी को आदेश दे के जाते हैं। चाहे वो सत्संगी, कोई भी सत्संगी, चाहे कोई कितना ही बड़ा हो, जो ऐसा सुंदर पाठ करने वाले थे वो भी, और उनसे भी बड़े सत्संगी कई होंगे, लेकिन शब्द का भेद कोई भी अपने मन से नहीं दे सकता। जिसको अपने गुरुदेव आदेश दे दें, जिसको बाप जी हुक्म दे दें, वो फिर दे सकता है। योग्यता इसमें कुछ भी नहीं है, योग्यता केवल बाप जी के आदेश की है। तो बाद के लिए एक जरिया निकाल के जाते हैं कि जो शब्द बताते हैं वो फिर काम चलाऊ गुरु हैं। गुरुदेव तो सदैव वो ही रहेंगे, बाप जी ही रहेंगे, 3 काल के गुरु हैं और अंदर में तीसरे तिल पर मौजूद है। तीसरे तिल पर उनको खोजें कैसे, उनको ढूंढें कैसे, वहाँ उनके चरणों में बंदगी कैसे करें, सुमरन कैसे करें, ध्यान कैसे करें, उनके चरणों में अरदास कैसे करें, प्रार्थना कैसे करें कि कबूल हो जाए, और शरण किसकी लेवें, गढ़त किससे करवावें, आज्ञा पालन किसका करें। इसके लिए फिर जगत में एक प्रतिमान खड़ा करना पड़ता है। मूर्ति भी एक प्रतिमान है, गुरुद्वारा भी एक प्रतिमान है, बाप जी की खड़ाऊ भी प्रतिमान है, लेकिन जागृत प्रतिमान के बगैर शरण नहीं ली जाएगी। जागृत प्रतिमान के बगैर, चैतन्य यानी जीवित प्रतिमान के बगैर गढ़त कैसे होगी। गढ़त नहीं होगी तो ये अनगढ़ जीव तो बाप जी के दरबार में जाने लायक नहीं है। तो बाप जी साहब ने प्रेम प्रकाश में हमें आदेश दे दिया। आदेश सब संतों ने वही दिया, कबीर साहब ने वही दिया, राधा स्वामी साहब ने भी वही दिया, नानक साहब ने भी वही दिया, बाप जी साहब ने भी वही दिया। तो बाप जी साहब प्रेम प्रकाश में फरमाते हैं कि गुरु की भाई खोज करनी पड़ेगी। खोज क्या करनी है, वेदवाणी में बाप जी साहब ने फरमाया है, गुरु को खोज लो जल्दी, बिना गुरु राह नहीं पाई। गुरु को जल्दी खोज करना है, क्योंकि गुरु के बिना रास्ता नहीं मिलेगा। अब मैंने निवेदन किया कि बाप जी तीसरे तिल पर विराजमान है, लेकिन तीसरे तिल तक जाने का रास्ता, तीसरे तिल पर बाप जी शब्द गुरु के रूप में विराजमान है। आगे का सारा जिम्मेदारी वो उनकी है, आज भी है, पूरी निभा देंगे। वहाँ से लेकर के सचखंड तक, सतदेश तक, अपने निज धाम तक ले जाएंगे, लेकिन वहाँ तक जाने का एक छोटा रास्ता बच गया, उसमें बीच में बहुत खाइयाँ हैं। कैसे तीसरा तिल का बंद पट खुले, जहाँ पे आज तक जुगान जुग से अपने तीसरे तिल पर, कंज कमल पर, आज्ञा चक्र पर, 10वें द्वार पर ताले लगे हैं। वो ताले ऐसा किवाड़ जो कभी खुला नहीं, वो खुलेगा कैसे। तो बाहर एक चाबी चाहिए ना, इधर से ताला खोलने के लिए। बाप जी तो उस पट के, उस दरवाजे के उधर विराजमान है, इधर से जाएंगे कैसे, दरवाज़ा खोलेंगे कैसे, ताला का चाबी कहाँ है। तो वो रास्ता कौन देगा, जो जगत में एक जीवित यानी चैतन्य यानी वक्त का गुरु करना पड़ेगा। वो कौन होगा, बाप जी साहब आगे फरमाते हैं, गुरु को खोज लो जल्दी, बिना गुरु राह नहीं पाई। शब्द का भेद बतलावे, गुरु पूरा सोई भाई। अब अपने के पास क्या परीक्षा करने का मादा नहीं है, जरिया नहीं है, परीक्षा जानते नहीं, और परीक्षा लेवें तो लेवें कैसे कि ये गुरु ठीक हैं कि नहीं हैं। क्योंकि कबीर साहब ने फरमाया कि भाई जगत में सावधान रहना जरूरी है। शब्द गुरु को बंदिए, बहुतक गुरु लबार। देखिए बहुत सारे गुरुओं को भी कबीर साहब ने फरमा दिया भाई लबार हैं ज़्यादातर। अब कंठी माला सुमरनी सतगुरु दिया बख्शीश, कंठी बांधते हैं, माला पकड़ा देते हैं, सुमरनी जिसको कहते हैं, और टोपी दे देते हैं, कान फूंकते हैं, ग्रंथ साहिब को सिर पर रखते हैं, प्रेम प्रकाश को सिर पर रखते हैं, बाप जी की खड़ाऊ को सर पर रखते हैं, फार्म भरवाने लग गए हैं। कलयुग आ गया ना, पहले ये तो पुराने तरीके हैं, ये तो समय थोड़ा अच्छा था, फिर बीत गया। अरे कंठी या माला देते थे तो ये तो कहते थे कि सतगुरु नाम का सुमरन करना। अब फार्म भरने में सुमरन कहाँ से अड्डा आता है। तो अब तो समय और ख़राब आ गया है। फिर उसके ऊपर दस्तखत करवाते हैं और खुद गुरु रूप में दस्तखत करते हैं।
भाई मैं नहीं कहता, कबीर साहब फरमाते हैं यदि शब्द, बाप जी साहब ने फरमाया शब्द कौन सा, अभी आगे विवेचन आएगा, अपन भी थोड़ा खुलासा संतों के वचनों से करने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। शब्द तो वो है जो अंदर में गुंजार कर रहा है, जो सतदेश से आता है, जिसका आखिरी छोर अपने पास तीसरे तिल तक है। सहस्त्र कौल में उसका रूप अलग है, आगे उसका रूप अलग है, त्रिकुटी में अलग है, निरंकार मंडल में भगवान राम के धाम में अलग है, सोमपद में अलग है, सतदेश में अलग है। इस शब्द का भेद यानी वह चैतन्य की डोरी पकड़ाएगा कौन। बाप जी साहब ने एक जगह प्रवचन में फरमाया है, मत प्रकाश में छपा हुआ प्रवचन में बाप जी की वाणी में रिकॉर्ड है कि संत मत में यानी सतगुरु मत में दीक्षा के समय सचमुच में दीक्षा लेने वाले सत्संगी को शिष्य कहो, सेवक कहो, सत्संगी कहो, सचमुच में पल्ला पकड़ा दिया जाता है, मालिक का पल्ला। पल्ला किसको कहते हैं, बाप जी ने आगे उसी अपने वचन में स्पष्ट फरमाया है। बाप जी की ज़बान मुबारक से फरमाए हुए अनमोल शब्द मौजूद हैं। बाप जी ने फरमाया सत्य देश से आने वाले सत्य शब्द की धुन का लखाव उपदेश के वक्त करा दिया जाता है, यही गोया मालिक का पल्ला पकड़ाना है। यह शब्द हूबहू है, मैंने रट लिए हैं, सबको रट लेना चाहिए। तो जिसने शब्द का भेद दिया नहीं और कहते हैं कि हम अब बाप जी के उत्तराधिकारी हैं और तो खुद भी डूबेंगे और बाकी का क्या करेंगे, बाकी कोई डूबेंगे क्या। बाप जी साहब ने तो फरमाया है शब्द का भेद बतलावें गुरु पूरा सोई भाई, और आगे और फरमा दिया भेदवाणी में काल माया के शब्दों को अलग कर दे ही दरसाई। कल एक सत्संगी बहन से बात हुई, वो आजकल हैं तो बाप जी के घराने की, जाती है राधा स्वामी व्यास वालों की सत्संग में, बाहर कोटा में विराजती हैं। तो बोला कि मैं वहाँ जाती हूँ, वो भी बाप जी की जैसी सत्संग है, कोई फ़र्क नहीं है। अब मना कैसे करें कि मत जाओ, अच्छी बात है, नहीं जाने से तो अच्छा लोग मंदिर में जाते हैं, सत्संगी होकर रामदेवरा जाते हैं, उससे तो अच्छा है कि व्यास वालों की सत्संग में जाती है। मैंने कहा बहन आप मेरे समय की हैं, बचपन में हम साथ थे, बाप जी साहब के वचन क्या हैं आपको याद रखने चाहिए। बोला बाप जी साहब के वचन भूल गए। मैंने कहा प्रेम प्रकाश है ना, बोला प्रेम प्रकाश है। मैंने कहा प्रेम प्रकाश में लिखा है कि शब्द तो कई तरह के होंगे। बोले यह कहाँ लिखा है। मैंने कहा लिखा है काल माया के शब्दों को अलग करे दे दर्शाई। भाई शब्द कई हैं, कुछ काल और माया के भी हैं और एक शब्द बाप जी का भी है। इशारे में तो बात स्पष्ट हो गई। 5 नाम का भेद बताते हैं जहाँ आप सत्संग करने जाती हैं। बोला हाँ, तो 5 नाम का भेद बताते हैं और बाप जी साहब ने फरमाया कई शब्द तो काल और माया के हैं और एक शब्द जरूर दयाल देश का होगा। उनको अलग करके बता दे कि भाई यहाँ तक काल और माया की हद है, इनका अपना इष्ट नहीं है, इनका सुमरन नहीं करेंगे। 5 नाम का सुमरन हम क्यों करेंगे। जिसको दयाल देश के नाम का सत्य शब्द का भेद मिल गया वो क्यों। मैंने कहा प्रेम प्रकाश में एक जगह और बहन फरमाया हुआ है। बोला कहाँ फरमाया हुआ है। मैंने कहा विरोधियों के उत्तर के नाम से एक छोटा अध्याय है, उसमें बाप जी साहब से आकर के एक राम से नहीं महात्मा जी ने कहा कि जो काहू के शब्द से फाट जाए आकाश, राम नाम बिन संतदास संतन करें विश्वास। अब महापुरुषों के वाणी का उदाहरण दे दिया। बोला यदि किसी के शब्द में ऐसी सामर्थ्य हो कि उससे आसमान भी फट जाए, ऐसा प्रतापी शब्द हो किसी के पास। लेकिन संतदास जी महाराज हुए हैं शाहपुरा में, रामचंद्र जी महाराज की परंपरा में आगे हुए हैं। उन्होंने फरमाया, उनके राम नाम का इष्ट था, निरंकार का इष्ट था। उन्होंने कहा कि राम नाम बिन संतदास संतन करे विश्वास, कि राम नाम के बिना हम तो विश्वास नहीं करते। उनके पास जितना वेद था उन्होंने ठीक कहा। लेकिन जब बाप जी साहब के सामने ये बात आई तो बाप जी ने क्या उत्तर दिया, प्रेम प्रकाश में छपा हुआ है। अपन याद नहीं करते तो गलती तो अपनी है। बाप जी साहब ने फरमाया जा डिगे ऐसो शब्द है निरंकार को छे, पार बसे सतधाम में तिसका राम की टेक। तो 5 नाम का सुमरन बहन हम क्यों करें। बाप जी ने कहा कि 5 नाम में सबसे ऊंचा तो आगे निरंकार वाला नाम ही है, उसके बाकी के नाम तो उसके नीचे के हैं। जब निरंकार की हमें टेक की ज़रूरत नहीं है, उसका सुमरन भी नहीं करेंगे। ऐसा तो बाप जी साहब के वचनों में प्रमाण मिल गया। अब बाप जी का तो यही उपदेश था, भूल गए तो दोस्त अपना है ना। और फिर इसीलिए तो वाणी वचन बना के गए हैं, लेकिन वाणी वचनों में ज्ञान नहीं है।
वाणी वचन सबके पास है, प्रेम प्रकाश मेरे से ज़्यादा सब सत्संगी पढ़ते हैं, लेकिन ये बात क्यों नहीं आती जहन में? 5 नाम का सुमरन है, 3 नाम का 2 नाम, 1 से 2 कहाँ हो गया? एक ही है वो सबका मालिक, एक ही होता है सबका मालिक। तो बाप जी साहब ने तो फरमाया है, तो तब उन्होंने कहा कि हाँ मैं निकाल के देखूंगी। मैंने कहा देख लेना बहन, मेरी गलती है तो मुझे भी बता देना, मैं भी गलत हो सकता हूँ, लेकिन गलती नहीं होगी। गलती क्यों? अपने ऊपर बूते पर कोई चीज़ लेते ही नहीं है ना, ये तो सब बाप जी और महापुरुष फरमा गए। तो शब्द का मतलब ये है कि सत्य शब्द का सुमरण करना है, सत्य शब्द का इष्ट धारण करना है, सत्य शब्द का लक्ष्य कायम करना है। सत्य शब्द अपना गंतव्य स्थल है, उसका जो वेद देते हैं वो सच्चे गुरु। उसके अलावा दूसरे कोई गुरु हों तो दूसरे कोई तरीके से कह दें कि हमारा तो गले में माद लिया, पहन लिया, इससे बाप जी का इष्ट हो गया, बाप जी की खड़ाऊ सिर पर धारण कर ली। खड़ाऊ सिर पर धारण तो खड़ाऊ किसी सत्संगी के घर में हो तो वो तो कहेगा फिर मेरे को गुरु बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। ऐसा नहीं है, बाप जी तीसरे तिल पर विराजमान है। वहाँ जाके दर्शन कैसे करें, ये भेद जो बताए वही है। इसलिए कबीर साहब ने कहा, शब्द गुरु को बंदिए बहुतक गुरु लबा, अपने अपने लोभ को ठोर ठोर बटमार। बटमार यानी ठग, सब ठग विद्या है। और ऐसा नहीं है कि संत मत में ठग विद्या अब नहीं होती क्या? संत मत में जब तक संत विराजते हैं तब तक तो ठग विद्या कहाँ से होगी, हो ही नहीं सकती। तब तक तो कालकार महाकालकार मायाकार माँ माया का भी जोर नहीं चलता, तब तक तो बचाव पूरा है। लेकिन अब तो संत धाम पधार गए तो संतों के सभी घरानों में और पूरी दुनिया में और सोम पद के नाके तक काल का ही राज है। तो वो किसी भी रूप में किसी भी सत्संगी के दिमाग को भ्रमित करके ठग के रूप में ठग विद्या शुरू कर भी सकता है, करता है। इसलिए महापुरुषों ने कहा कि शब्द गुरु को बंदिए। अब वो गुरु जो अंदर हैं वो बाप जी का शब्द रूप है, उसी की वंदना करनी है। उसका जरिया बताने, वो तो अपने को ढूंढने का हुक्म दिया। बाप जी ने कहा कि भाई गुरु को खोज लो, जल्दी रास्ता मालूम करने के लिए गुरु को खोजो। गुरु कौन? जो शब्द बतावे। और उसके अलावा जो हैं वो क्या हैं? बहुतक गुरु लबार। कबीर साहब ने कहा बाकी जो हैं, चाहे भगवान कपड़े पहन लें, चाहे गुलाबी पहन लें, चाहे संतमत वाले सफ़ेद पहन लें, चाहे नीले काले पहन लें, फिर दिगंबर हो जाएं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दाढ़ी रखें, हटा लें। संतमत में संतों ने भी भेष अलग अलग धारण किया। मुसलमानी देशों में संत हुए तो वहाँ के मुल्क के हिसाब से कपड़े पहने। सूफी संत हुए, वो सूफी यानी ऊन का चोगा पहनते थे। कोई कफनी पहनते थे। अपने बाप जी साहब ने भी कफनी धारण करी कुछ दिन अपनी मौत से। और वो तो इन चीज़ों का कोई महत्व नहीं है। महत्व है जो शब्द का भेद बतावें, वही पूरे गुरु हैं, बाकी ठग हैं। कबीर साहब ने और फरमाया, गुरु गुरु में भेद है, गुरु गुरु में भाव, सोई गुरु नित बंदिए जो शब्द बतावें दाव। जो शब्द का दाव यानी खेल बतावें। माया से ये खेल जीत करके माया के पार होना है। ये शतरंज मंडी हुई है। सार बचन दूसरे भाग के पहले ही वाणी में राधा स्वामी साहब ने इसका बड़े विस्तार से वर्णन किया है कि काल और माया, ब्रह्म और माया मिलकर के जीवों को कैसे ठगते हैं। इस 84 की चौपड़ में उलझाए रहते हैं। पौ पर आकर के सबकी बाजी अटकी हुई है। ये पौ क्या है? ये मनुष्य शरीर है। यहाँ पे आके बाजी अटक गई। संतमत में गुरुद्वारे में आकर के भी तो बाजी अटक सकती है यदि शब्द का भेद नहीं हो तो। आज तो बाप जी शब्द रूप में ही है ना, उस दिन तो नहीं थे। 2 दिसंबर 1968 तक तो मौजूद थे, लेकिन उसके बाद में तो अब शब्द रूप में है, तीसरे तिल पर है, बाहर नहीं है। तो फिर पौ पर बाजी अटक गई। तो ये अटकी हुई बाजी को दांव बताने वाले कोई उन्हीं को जो है वो कबीर साहब ने कहा कि भाई बाकी लोगों की ठग विद्या में न आए। गुरु गुरु में भेद हैं, गुरु गुरु में भाव, सोई गुरु नित बंदिए जो शब्द बतावें दाव। जो शब्द का अभ्यास बतावें, जो शब्द का खेल बतावें, जो शब्द का साधन बतावें, वही करना है और उतना ही करना है और उसके अलावा कुछ नहीं करना है और कुछ के झांसे में नहीं आना है। यही प्रश्न राधा स्वामी साहब से भी पूछा गया और आपने राधा स्वामी साहब ने दया करके और ज़्यादा स्पष्ट तरीके से अपने वचन में फरमाया,
भक्ति करो तो गुरु की करना। क्यों? बाप जी साहब तो रूप ही रूप हो गए। बाप जी साहब आज किस रूप में हैं? जगत में जब बाप जी विराजते थे तब 3 रूप थे बाप जी के एक साथ। सत्य देश में सत्य पुरुष सतगुरु दयाल, कुल मालिक, कुल करतार, पूर्ण धनी, पूर्ण पुरुष के रूप में विराजमान उस दिन भी थे। शब्द रूप में अपने सेवकों के घट में मौजूद थे। उस समय में भी जिन्होंने तीसरे तिल के पट को खोल लिया बाप जी की दया से, उनकी मौजूदगी में उनकी शरण में रह करके, उनकी आज्ञा का पालन करके, उनको प्रसन्न करके, तो उनके लिए शब्द रूप में आंख बंद करें तो अंदर बाप जी दया करके दर्शन देते हैं। शब्द रूप में मौजूद थे और बाहर जगत में संत सदगुरु रूप में मौजूद थे। कितना जिसकी फ़ोटो अपने सामने, फ़ोटो इतनी मनमोहक है, सुंदर है, तो उनका अंदर वाला रूप और फिर निज रूप सत्यदेश में कितना मनमोहक और सुखदायक और पूर्ण सुख का मूल भंडार वही है। लेकिन वो अब 3 रूप में 2 रूप रह गए हैं। बाहर वाला रूप कुछ समय के लिए होता है, वो तो झलक थी और चली गई। तो संतों ने कहा कि भक्ति करनी किसकी? गुरु की करनी। क्यों? कि मार्ग शब्द का कौन देगा? किताबों से नहीं ले सकते, प्रेम प्रकाश सर पे रख करके भी, सर पे धारण करके भी नहीं ले सकते। राधा स्वामी साहब ने फरमाया मार्ग शब्द गुरु से लेना। शब्द मार्गी गुरु न होवे तो झूठी गुरुवाई लेवे। शब्द का भेद कोई नहीं समझावे। कहते हैं ये तो अब आजकल क्या करते हैं भाई, क्या किए, कुछ दिन उपदेश दिए, शब्द का भेद बिना बाप जी के हुक्म के दे दिए, तो या तो देने वाला पागल होता है, लेने वाला पागल होता है। तो ये समस्या भी आने लगी, तो बंद करना पड़ा डर के। अब कहते हैं कच्चा और पक्का 2 उपदेश था बाप जी का, कच्चा दे देते हैं। भाई ये तो पता नहीं कच्चा पक्का, महापुरुषों ने तो कहा नहीं, इन्होंने तो इतना कहा कि शब्द मार्ग ही गुरु न वे। शब्द के मार्ग पर चलने वाला, शब्द का मार्ग बताने वाला, शब्द के मार्ग पर चलाने वाला, इसका मतलब हो गया मार्गी। शब्द मार्गी गुरु न होवे तो झूठी गुरुवाई लेवे। राधा स्वामी साहब ने तो कहा गुरुवाई झूठी है। कबीर साहब ने कहा ठोर ठोर बटमार, बहुत तक गुरु लबार। ये महापुरुषों के शब्द है, इसलिए अपने को बोलने में दोष नहीं तो जो काम आज ये सत्संगी करते हैं वो मेरे से अपने सबसे बड़े हैं, तो अपन तो ऐसा उनको कह नहीं सकते। गुरु सोई जो शब्द सनेई, शब्द बिना दूसर नहीं से। क्योंकि वो जो पूर्ण गुरुदेव थे जगत में जब जब आए कुछ अरसे के बाद चले गए, पीछे एक शब्द की कमाई का रास्ता जारी करके गए और एक आदेश देके जाते हैं। जो उस रास्ते पर चलने वाला है और जिसके पास शब्द का भेद किसी सच्चे प्रेमी, सच्चे दीन और सच्चे जिज्ञासु को देने का हुक्म है, उससे ये उपदेश यानी कि ये मार्ग या ये भेद या ये रास्ता मालूम किया जा सकता है, ऐसा महापुरुषों ने फरमाया है। शब्द कमावे सो गुरु पूरा। जो बाप जी साहब थे उनको शब्द की कमाई नहीं करनी थी, वो तो शब्द रूप ही थे। सत्य नाम, सत्य शब्द, सदगुरु शब्द के साक्षात देहधारी नर स्वरूप थे। उनको क्या कमाना और क्या नहीं कमाना। माता जी साहब, बाप जी साहब, कबीर साहब, नानक साहब, पलटू साहब, राधा स्वामी साहब, तुलसी साहब, तुलसीदास जी, जगजीवन साहब, और भी कहीं मौलाना रूम साहब, शम्स तबरेज साहब, और भी बहुत संत हो गए, अपन जानते ही नहीं। वो तो शब्द रूप थे। लेकिन अब जो शब्द की कमाई करता हो, सच्चे शब्द की, यहाँ शब्द का आगे बताएंगे कि शब्द काल के भी हैं, शब्द दयाल देश का भी है। जो सतदेश के शब्द का इष्ट धारण करके सतदेश के शब्द की कमाई करते हैं, सतदेश के सत शब्द का हमें भेद देते हैं और हमें भी उस रास्ते पर चलावेर खुद चले, और जिनके लिए उनके पूर्ण गुरुदेव हुक्म दे गए हों, तो शब्द कमावे सो गुरु पूरा, उन चरणन की हो जादूरा। और पहचान करो मत कोई, लक्ष्य अलक्षण देखो को। और पहचान अपन कर नहीं पाएंगे, इसलिए मत करो। क्यों? कि इसमें फिर धोखा नहीं होगा, क्योंकि महापुरुषों ने वचन दिया है, गारंटी उनकी है। लक्ष्य और अलक्ष्य भी मत देखो। छोटी मोटी गलतियां क्यों दूरबीन लेकर के ढूंढते रहते हो कि ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं किया। गलती तो सब इंसान से होती है,
और जो जगत में ये तीसरी श्रेणी के छोटे गुरु हैं जो अपने को रास्ता बता करके अपना काम तो बनाते ही हैं, तो उनमें वो जगत के जीव हैं, अपने जैसे सत्संगी हैं, अपने बड़े भाई हैं, उनमें भी गलती हो सकती है। ये अपना देखने का फर्ज नहीं है। देखिए ये महापुरुषों का आदेश है, लक्ष्य अलक्ष्य न देखो कोई। शब्द भेद लेकर तुम उनसे, शब्द कमाओ तुम तन मन से। धन की कोई ज़रूरत नहीं है, तन से तो मेहनत करनी है और मन लगा के नहीं करेंगे तो फलेगा नहीं। शरीर से किया हुआ काम कर्मकांड है और उसमें मन लगा के करें, यानी उस काम को प्रेम से करें, तब वो उपासना है, तब वो भक्ति है। जो सत्संग अपन करते हैं वो कर्मकांड है। क्यों कर्मकांड है? प्रेम से अपन करते नहीं, इसलिए कर्मकांड है। प्रेम से करें तो यही उपासना है। जो प्रार्थना करते हैं दर्शन देने के लिए बाप जी से, रोज़ सुबह पाठ में भी है, बहुत सारे वाणी वचन में भी है, जैसा उसमें लिखा हुआ है वैसा पढ़ने की जरूरत नहीं, रट भी लिया है। तो रटी हुई प्रार्थना और ज़्यादा अपने सहूलियत हो गई, ज़्यादा गुणावन कर सकते हैं, क्योंकि रटी हुई ये भूलते नहीं। गुणावन पूरी चालू रह सकती है। नहीं तो अगर पूरा याद नहीं हो ना, रटा हुआ नहीं हो, तो पाठ को देख देख के करना पड़ेगा। डरेंगे कहीं भूल नहीं जावे, चूक नहीं जावे, चुकल नहीं जावे। तो फिर क्या करते हैं, थोड़ा तो ध्यान उसमें रहेगा। नया आदमी अपने से अच्छा है, क्योंकि वो गुणावन कम करता है, देख देख के करता है। अब पुराने हो गए तो अहंकार, तो दो नुकसान हो गए। एक तो रट लिया, रटने का ये नुकसान हुआ कि गुणावन ज़्यादा करते हैं, प्रार्थना में ध्यान नहीं है। कर्म कांड भी बहुत हल्की श्रेणी का हो गया। गुरु शुद्ध गुणावन तो हल्के दर्जे का कर्म कांड। और फिर यह हो गया कि हम पुराने हैं, इसलिए मैं अहंकार में और भारी हो गया। अब पहले से ही अंदर तो डापा चूक तो पहले से ही है, और सब मठिया मेट साफ है, और उसके अलावा अहंकार और हो गया। तो अहंकार बाप जी से दूर हम हुए हैं। अहंकार की वजह से सतदेश में ही थे तो नीचे कैसे आ गए? बाप जी ने रचना के वेद में बताया, सब संतों ने बताया कि मूल सूरत में जो नीचे आकर के जिसके माध्यम से रचना हुई, उसने माया का संग किया। माया का संग किया तो उसमें भूल आई, वो नीचे उतर गई सोम पद में, यानी सच्चिदानंद पद में उतर करके उसने अपने आप को देखा कि अरे मेरा इतना प्रताप, इतना जलवा, ऐसी सुंदर रचना हो गई, ये तो सतदेश जैसी ही है। सो हम, वो तो मैं ही हूँ, वो तो मैं ही हूँ। मैं कहाँ से हो गई? सतदेश में है, वो तो बात अलग ही है। यहाँ तो पर्दा आ गया अहंकार का, वहाँ अहंकार नहीं है, यहाँ अहंकार आ गया। अहंकार की उत्पत्ति हो गई, सो हम वह मैं ही हूँ, मैं हूँ। शिवो हम, मैं ही शिव यानी कल्याण स्वरूप हूँ, शिव कल्याण स्वरूप हूँ। बीज अहंकार का वहाँ सतदेश के नीचे की डोडी पर वहाँ पैदा हुआ। उसी अहंकार की वजह से हम और नीचे उतरते गए। मेरे आगे में खड़ा, दादू साहब ने कहा पर्दा कहाँ है अपने बीच में? बाप जी तो गढ़ में मौजूद है। पर्दा क्या है मेरे और बाप जी के बीच में? मेरे आगे मैं का पर्दा है। मैं अपने आप को मैं मानता हूँ तो बाप जी से दूर हूँ, और यदि मेरी मैं दूर हो जाए तो बाप जी फिर दूर कहाँ है? कबीर साहब ने भी फरमाया, तू तू करता तू बया, मुझ में रही न हूँ, वारी तेरे नाम की, जित देखूं तित तू। अभी तो जित देखूं जित मैं ही नजर आता हूँ। ये काम मैंने किया और ये नहीं किया, वो मैं कर लूँगा, और ये मेरे को करने का इसमें मौका नहीं मिला, लोगों ने करने नहीं दिया, तो वो बेकार है। सब चीज़ को मैं अपने मैं पने से ही तोलता हूँ, तो बाप जी से दूर हूँ। अगर मेरे अभिमान और बढ़ गया कि मैं बड़ा सत्संगी हूँ, जबकि मैंने अभी सत्संग असली करी नहीं, तो मैं तो बाप जी से पहले जितना दूर था, आज 2 कदम और ज़्यादा दूर हो गया। किस बात का अहंकार करें भाई? और जो बाप जी रूप हो गए वो तो कहते हैं जित देखूं तित तू। और ये कैसे हुआ? वारी तेरे नाम की, ये बलिहारी, ये उपकार किसका है? ये बाप जी के नाम का है। बाप जी के नाम का प्रेम से सुमरण करेंगे, और बाप जी के नाम की अंतर्मुख घट में बताई हुई शब्द की साधना प्रेम से करेंगे, तब गुरुमुख होंगे। अभी गुरु ऐसा नहीं है, शब्द का भेद लेने से भी बाहर से हो गए अपन बाप जी के सेवक, लेकिन अभी अंदर में ताला नहीं खुला। जब तक कंज कमल पर, तीसरे तिल पर, आज्ञा चक्र पर, शिव नेत्र पर बाप जी साहब के शब्द रूप में दर्शन नहीं कर लें, तब तक कोई भरोसा नहीं है। तब तक काल का दांव लग सकता है। हालांकि बाप जी दयाल हैं, नम्रता रहेगी, दीनता रहेगी, शरणागति रहेगी, तो काल का दांव कभी भी नहीं लगेगा। लेकिन वहाँ फिर टोटा है, दीनता तो अपने पास है नहीं, अहंकार भरपूर है।
प्रेम अपने पास है नहीं, अहंकार भरपूर है। प्रीत प्रतीत नहीं है तो शरण कहाँ हुई। प्रीत का घाटा बहुत दिखाई, शरण भी मोह से लीन जाई। करूं क्या अब मैं, मरूं क्या अब मैं, माहुर भाई दोऊ में एक न अब बनी आई। दोनों काम थे, या तो करें बाप जी के हुक्म के अनुसार सच्ची करनी, यानी सच्चे तीसरे तिल पर बाप जी के दर्शन करने के लिए जी जान लगाकर अभ्यास करें, मेहनत करें, शरणागति के भाव में रहें, अहंकार से बचें, विकारों से बचें, मन की घात से बचें और बाप जी के चरणों में प्रार्थना करें, दर्शन मांगें, रोवें। बाप जी ने कहा रात को उठ करके मखमल की गद्दी पर बैठ करके रोइए, देखिए कितनी जल्दी दया आती है। बाप जी ने कबीर साहब के वाणी का उदाहरण दिया है कि जिन पाया तिन रोए। बाप जी ने कहा कि हाँसी खेले पीऊ मिले तो कौन दुआ गिन होए, हंसी हंसी कंतन पाई या जिन पाया तिन रोए। सारी बातें रोज़ सत्संग में आती है, बाप जी साहब ने फरमाई है, अपन भूल जाते हैं, सीखते नहीं हैं। तो एक बार की बताई हुई यदि दिल में उतर जाए, बाप जी के वचन जो पुराने सत्संगी हैं, जो माता जी साहब और बाप जी साहब के मुखारबिंद से जिन्होंने सुना, उनके मस्तिष्क में वो बाप जी के वचन गुंजार करने ही चाहिए। यदि ये बाहर के वचन भी अपन ने ग्रहण नहीं किए तो अंदर के सूक्ष्म जो बाप जी की चैतन्य गुंजार है वो कहाँ से आएगी। कहते हैं अंदर शब्द तो अभी सुनाई नहीं देता, पकड़ में नहीं आता, आएगा कैसे। जो बाहर के स्थूल वचन थे वही नहीं पकड़ पाए तो सूक्ष्म को कैसे पकड़ेंगे। वही बाप जी की वाणी है, ये भी बाप जी की वाणी है। तो बाप जी के वचनों की कीमत अपन ने नहीं करी, इसलिए भूल गए। तो संतों ने कहा लक्ष्य लक्षण देखो सोई, शब्द भेद ले कर तुम उनसे, शब्द कमाओ तुम तन मन से। आज इस बात की चर्चा क्यों कर रहे हैं कि संत मत ऐसा मत है, बाप जी का ये रास्ता ऐसा है। इसे बाप जी ने सतगुरु मत भी कहा। केवल यही एक ऐसा रास्ता है कि इसमें स्वार्थ और परमार्थ दोनों बढ़ता है। आज का अवसर क्या है, अपने भैया की सगाई हो रही है, गृहस्थ जीवन में जाने का सिलसिला जुड़ रहा है। संतों के मत में निषेध नहीं है, गृहस्थ में रह कर के भी अपने संत मत में जितने महान पुरुष हुए संतों के रूप में, ऊंचे दर्जे के गुरुमुख भक्तों के रूप में अपन गिनती गिनने बैठे तो गृहस्थ में हुए संतों की गिनती ज़्यादा है। नानक साहब गृहस्थी, पलटू साहब गृहस्थी, जगजीवन साहब गृहस्थी, दुलनदास जी गृहस्थी, तुलसी साहब गोसाई जी गृहस्थी थे, माता रत्नावली देवी उनके घर से थी, बाद में आपने विरक्त आश्रम ग्रहण किया। बाप जी साहब गृहस्थी, धर्मदास जी साहब गृहस्थी, नानक साहब गृहस्थी, लक्ष्मी चंद पृथ्वीचंद दो सुपुत्र थे नानक साहब जी के। और ये तो महापुरुषों के नाम लिए। राधा स्वामी साहब गृहस्थी, माता जी नारायणी देवी नाम था वो आपका, जिनको बाद में राधा जी अपन कहने लगे सब सत्संगी प्रेम से। माता जी साहब जिनको अपन कहते हैं, इनका नाम राम देवी जी था, अपन प्रेम से माता जी कहते हैं। बाप जी साहब का नाम, घर का नाम घर का नाम वासुदेव लाल जी था और गुरुदेव का दिया हुआ नाम विशुद्धानंद जी था, अपन प्रेम से बाप जी साहब कहते हैं। तो गृहस्थी थे ना, तो गृहस्थ और विरक्त का फर्क नहीं है। गृहस्थ में रह करके भी उनकी मौज हुई तो गृहस्थ में रहते हुए विरक्त भी हो गए। एक बात आप बता गृहस्थी अगर है तो सरल है, काम हो, हाँ, लेकिन विरक्ति बिना गृहस्थी किसी का काम नहीं। हाँ, वो इसलिए फरमाया कि राधा स्वामी साहब ने, अभी जो भाई साहब इन्होंने याद दिलाया कि राधा स्वामी साहब ने कहा कि उन्होंने एक जगह फरमाया, हूबहू शब्द इस समय मुझे याद नहीं है, हूबहू भाव याद है। वो क्या है कि विरक्त से गृहस्थ अच्छा है। आपने ऐसा फरमाया कि विरक्त से रह करके गृहस्थ में संतमत का सत्संगी रहे और हुक्म के अनुसार सच्ची कमाई करे तो वो विरक्त से दुगना, ऐसा शब्द काम में लिया, दुगना फ़ायदे में है। अब इसकी सरल व्याख्या अभी इसी सिलसिले में कर देते हैं जल्दी। आज अपने इस भैया की सगाई हो रही है, गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने का सिलसिला जुड़ रहा है। तो ये केवल जितने दुनिया में मत प्रचलित हैं उनमें केवल एक यही बाप जी का बड़े दिल वाला मत है, उदार से उदार संत मत, कि जिसमें चाहे गृहस्थी हो चाहे विरक्त हो। और महापुरुषों ने कह दिया गृहस्थी का हम ज़्यादा भला कर देंगे। राधा स्वामी साहब ने फरमाया ना, ऐसा क्यों फरमाया, वास्तविकता है। क्या वास्तविकता है, यदि कोई विरक्त हो जाए और मन फिर धोखा दे तो कलंक ज़्यादा लगता है, दोष का भागी ज़्यादा होगा, दंड भुगतना पड़ेगा। और मन किसी को भी धोखा
दे सकता है, देता ही आया। जुगों सुगों से ऐसी रीत चली हुई है। बड़े बड़े ऋषियों मुनियों को और बहुत ऊंचे ऊंचे पहुँच वाणों को, कईयों का उल्लेख बाप जी साहब के प्रवचन में लोमस ऋषि का, जनक जी का, नारद जी का, बहुतों का है। वो बड़े बड़े सब बड़े लोग हैं, उनका नाम अपने को नहीं लेना चाहिए। और जिनका नाम नहीं है उनको भी हुआ संत मत में है, बड़े बड़े नेजाधारी मेहनत करने वाले, उनका भी माया ने कई बार नुकसान कर दिया। और यदि गृहस्थ में हैं तो वो तो पहले से ही अहंकार से तो बचा हुआ है। विरक्त को तो एक नुकसान तो वो हुआ कि माया आसानी से ठग लेती है। दूसरा नुकसान यह है कि विरक्ति का अहंकार हो जाता है। तीसरा नुकसान यह है कि वो समाज पर आश्रित है, और समाज पर आश्रित है तब बाप जी साहब के ये वचन हैं कि विरक्त का ये फर्ज है कि वो गृहस्थी से दूना सुमिरन भजन नेम बंदगी का पालन करे। गृहस्थी 1 घंटा तो विरक्त के लिए 2 घंटा, गृहस्थी की सत्संग 2 घंटे की तो विरक्त की 4 घंटे की। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए, एक राम सने संतों ने फरमाया है, गृहस्थियाँ का टुकड़ा 9 अंगुल दान। कई जगह फरमाया गृहस्थी का टुकड़ा 2 अंगुल दान। भजन करे तो उबरे, नहीं तो काढ़े आँख। तो संतों ने इसलिए फरमाया कि गृहस्थी में रहेगा, अपनी मेहनत की कमाई खाएगा, नम्रता से रहेगा, शरणागति के भाव में रहेगा, तो और अपने जीवन का मुख्य ध्येय सत्संगी का, चाहे गृहस्थ में हो चाहे विरक्त में होकर के आश्रम बनाना शुरू कर दे, बड़े बड़े मठ बनाना शुरू कर दे, बिना हुक्म के उपदेश देना विरक्त भी नहीं कर सकता, भले ही बाप जी का सत्संगी हो। तो वो देना शुरू कर दे, जमात जोड़ना शुरू कर दे, ज़्यादा पैसा भेंट पूजा लेवे, खूब अपना आदर सत्कार करावे, माला पहने, बाप जी के बाद अपनी पूजा आरती भी करावे, तो गया बट्टे खाते में वो तो अहंकार और बढ़ जाएगा। और इसकी बजाय गृहस्थी में रहेगा, मेहनत से कमाएगा, उस मेहनत से कमाए हुए धन से अपना और अपने आश्रितों का भरण पोषण करेगा, और उसके बाद में क्या करेगा, उसी में से बचत करेगा, सादगी से जीवन जिएगा, गुरु सेवा में, गरीबों की सेवा में, संगत की सेवा में, गुरु दरबार की सेवा में, सच्चे साधु और सच्चे सत्संगियों की सेवा में, दीन दुखी बीमारों की सेवा में खर्च करेगा, तो वो धन जो ना बाप जी की सेवा में काम आ गया तो बाप जी को अनायास प्रसन्न कर लेगा। गुरु नहीं भूखा तेरे धन का, उन पे धन है भक्ति नाम का, पर तेरा उपकार करावें, भूखे प्यासे को दिलवावें, उनकी मेहर मुफ्त तू पावे, जो उनको प्रसन्न करावे। यदि कोई इस तरह से मेहनत से आजकल तो गुरु दरबार में जो पैसा जाता है वो भी बिल्डिंग बनाने में भले ही थोड़ा बहुत खर्च कर दें, किसी गरीब दीन दुखी जो गैर सत्संगी है उसकी तो सेवा करना मुश्किल है। सत्संगियों में दीन दुखी हो गया होगा तो उसकी भी कोई सार संभाल लेने वाला अपना समाज और समितियाँ ट्रस्टी लोग नहीं है, तब क्या होगा? अरे ये सत्संग का समाज तो बाप जी का साक्षात विग्रह है, ये तो बाप जी की प्यारी संगत है। इसमें यदि कोई अपने सत्संगियों में अपने कोई दीन गरीब है, दुखी है, बीमार है, उसकी सेवा बाप जी के गुरुद्वारे आश्रम से नहीं हो सकती, तो भाई ये बाप जी को तो खुश इस तरीके से तो नहीं कर पाएंगे। कहते हैं बाप जी बहुत दयालु, भले भी कितने दयालु हो, यहाँ आकर के बात अटक जाएगी दयालुता में। क्यों? दयालु हैं तब उस गरीब पे ज़्यादा दया आएगी। जो सत्संगी दुखी है, अरे बहुत सत्संगी दुखी हैं, बहुत बीमार हैं, बहुतों के पास पैसा नहीं है, उनको ढूंढ करके उनकी सेवा, आज अपन सेवा में पैसा दे दें, वहाँ जाकर के खजाने में इकट्ठा हो जाएगा। 2-4 लोग जो है ना ज़बरदस्ती से साठ गांठ करके राजनीति षड्यंत्र करके ट्रस्टी बन गए। अब उनको कहें भैया ये सत्संगी है, इसके इलाज के लिए 500 रुपये दे दो, और 5 रुपये नहीं देवे, वो पुरानी सीमेंट चूना कुचरवा करके सीमेंट तो लगा देंगे, लेकिन दीन दुखी जिसके गट में बाप जी साक्षात विराजमान है उसकी सेवा नहीं करेंगे। तो ये दुनिया में होता आया है। तो गुरु सेवा में जो पैसा खर्च होता है, तो बाप जी साहब राधा स्वामी साहब ने क्या फरमाया, गुरु नहीं भूखा तेरे धन का, उन पे धन है भक्ति नाम का, फिर भी सेवा कबूल क्यों करते हैं? पर तेरा उपकार करावे, भूखे प्यासे को दिलवावे, भले ही वो गैर सत्संगी हो। एक ऐसा समय कितना हो गया, एक जो है माड़ गांव का राजपूत था, दिमाग से भोला था, 100 बीघा से ज़्यादा ज़मीन थी, गांव है जाटों का, लोगों की नज़र उसकी ज़मीन पर थी, वो भोला था, कोई वारिस नहीं था। तो लोगों ने उसको, दरअसल में ये कहा, हकीकत है 25-1 साल पहले की घटना है, उसको बहला फुसला करके अपनी औरत को उसके हाथ से ही धक्का दिला के कुएं में गिरा करके मार दिया।
अब पुलिस आके पकड़ के ले गई, तो उसने कहा हाँ हाँ, वह जज साहब के सामने प्रस्तुत किया। उसको पूछा क्यों रे तूने अपनी औरत को कुएं में धक्के दिया? उसने कहा हाँ बाप जी दिया। सीधा आदमी था। बोला धक्का दिया? बोला दिया। तो तुझे पता नहीं इसके बाद में तुझे को जेल में उम्र कैद हो जाएगी, चक्की पीसनी पड़ेगी? क्या पता साहब, मैंने तो लोगों ने कहा ऐसा कर दे, ज़रूरी है। लोगों ने कहा वो औरत ठीक नहीं है और उसको धक्का दे दे, ज़रूरी है, ऐसा करना चाहिए तेरे को। तो मैंने तो लोगों के कहने से किया साहब। जज कोई दयालु थे, अब वो तो जज पर होता है, छोड़ दिया उसको। वो यहाँ घूमता था, रोज़ सुबह माड़गांव से आवे नागौर की गलियों में घूमे, एक ही ड्रेस को 10-10, 20-20 दिन, 2-2, 3-3 महीने पहले, चिकट हो जावे। और दांत नहीं थे, उम्र ज़्यादा नहीं थी, 50-55 के बीच का था। बाप जी भूखा हूँ, मैंने कोई रोटी दो। जब तक रोटी देवे, दरवाज़ा खोल के 1 मिनट की देरी हो गई, वहाँ नहीं देते हो तो जाता हूँ, चला जावे। अपने यहाँ आने लग गया, सचमुच की बात है। माता साहब तो विराजमान थे, तो मैंने कहा कि इसको देवें, तो देने लग गए। तो वो आ गया, दूसरे दिन फिर आ गया। तो दरवाज़ा खोलें ऊपर से आकर के, जब तक तो चला जावे, ऐसा नहीं देना है भाई जी, नहीं देते हो तो जाता हूँ। उसकी गरज करते थे। फिर बोला कैसे खाऊं? नहीं खा सकता, छोड़ देवे। बाजरे का सोगरा खा नहीं सके, गेहूं की रोटी थोड़ी कड़ी हो जाए तो खा नहीं सके, और उसको देवें तो वो तो क्या खा नहीं सकता, बस 1-2 और खाया, कड़ी है मैं नहीं खा सकता, चल जाए वो, भूखा मर रहा हूँ, ऐसा कहवे। तो वो आता था, उसके पहले मैं उसके लिए दाल में और कड़ी में रोटी भिगो के रख देता था। जब वो आता, मैंने कहा भाई रोटी तैयार है, जाना नहीं हैं, और फिर वो खाता और फिर चला जाता। सर्दियों में कहता मैं सिया मरूँ, मेरे को ओढ़ने के लिए दो। उसको 1-2 राली दी, 2-4 दिन। तो उस राली को लेके रोज़ सुबह तो माड़गांव से आवे, रोज़ आवे, जब दिन में उसके राली कंधे पर लटकाया हुआ। और 4-5 दिन बाद में कहे कि साहब बात तो कम गई। मैं क्यों रहा, कहाँ गई? क्यों कम गई? रात का सिया मरूँ। सोता कहाँ पे है? लोगों ने कब्जे कर लिया उसका मकान, ज़मीन सब। तो एक मंदिर के कहीं बरामदे में सोता था माड़गांव, मैंने देखा नहीं, कहता था। अब कहता कपड़े नहीं है, तो मैंने कहा ये ले कपड़े, रामदारा की दीवार की ओट में जाके कपड़े पहन लेवे, स्वेटर दो स्वेटर पहन लेवे, कोट दो कोट पहन लेवे। जब तक चले 10 दिन, 20 दिन, महीना, 2 महीना, पता नहीं किस दिन वापस उगाड़ा हो गया जाए, सिया मरो, कोई उपाय नहीं। किसी ने शिकायत की, ये कहता मैंने क्यों कही, किसी ने शिकायत की माता साहब से कि बाप जी एक ऐसे आदमी को रोटी खिलाते हैं जिसने मिनक मारा है, यानी उसने अपनी औरत को मारा। शिकायत करने वाले अपना बड़ा भला करते हैं, निंदा करने वाले तो हो सकता है अपनी गलती हो भाई, अपने तो जानते नहीं। माता साहब के सामने ये बात गई कि बाप जी ये सत्संगी, ये कमल ऐसा काम करता है। मैंने कहा बाप जी हाँ वो भूखा है, इस तरह का है, मारा भी है, अभी भी बोलता। मैंने पूछा क्यों रे, तूने ठकरानी को कुएं में धक्का दिया? बोला हाँ बाप जी दिया। क्यों दिया रे? बोले लोगों ने कहा दे दो इसलिए दिया। एकदम सरलता, कोई पाप नहीं। तो मैंने कहा ऐसा है, भूखे मरता है, पूरे शहर में घूमता है, नियत समय पे अपने घर आने लग गया, उसको देवें कि नहीं देवें? देता तो हूँ। बाप जी ने कहा नहीं देना चाहिए। फिर बाप जी साहब का फरमान है जो हुक्म है, उसमें भी एक वचन है कि अन्न और जल की सेवा कोई कैसा भी हो, भूखा प्यासा, उसके गुण अवगुण देखे बगैर करनी चाहिए। ये अपने सदगुरु मत सार के पहले भाग में जो उपदेश के वचन है उसमें छपा हुआ है, बाप जी साहब का एक पत्र में लिखा हुआ है, वहाँ से मैंने लिया। माता साहब ने फरमाया देना चाहिए भैया, भूखे को रोटी खिलाना ज़रूरी है। जेल में अगर सरकार बंद कर दे तो रोटी नहीं खिलाएगी क्या? अरे कल फांसी होनी तो आज तो खाना तो भी देती है सरकार। तो अन्न जल की सेवा जो है ना, अन्न जल सबको देने वाला वो एक ही मालिक है, जो चींटी को लगा करके हाथी तक जो सबका पेट भरता है, वो बाप जी का नाम है, वही देने वाला है। अपन कौन होते हैं? तो इस तरह से दीन दुखियों की सेवा जहाँ नहीं होती हो, अब कोरोना काल में सेवा की ज़्यादा ज़रूरत है। अब अपन ने बाप जी के दरबार बंद भी कर दिया, अरे भाई अभी हम नहीं खोलेंगे, अरे जो होगा सो देख लेंगे। जितने गुरुद्वारे वो भी बाप जी के हैं, देखो जो दूसरे गुरुद्वारे अपन सोचते हैं हम ही ठेकेदार हैं, तो ये तो अहंकार ले डूबेगा। जितने गुरुद्वारे नानक साहब के हैं, वहाँ पे इस समय 3-4 महीने से, पुराने समय से जो लंगर चलते थे वो तो चलते ही थे, अब उसका विस्तार कर दिया। पहले क्या लंगर था, जो गुरुद्वारे में आवे सो प्रसाद लेवे, जो पत्तल बैठ जाए वो सब प्रसाद का हकदार है। अपन जाते हैं, अपने को भी कराते हैं। अब उन्होंने इस समय में समय अनुसार बहुत अच्छा काम किया, उस लंगर का विस्तार कर दिया। अब बड़े बड़े जितने गुरुद्वारे नांदेड़ साहब में हैं,
और अमृतसर में और भी पंजाब में जगह जगह है, फरीदकोट में है, सभी जगह है बड़े गुरुद्वारे, दिल्ली में है। वहाँ पे प्रसाद ज़्यादा बनता है और उन्होंने कर्फ्यू में पास बनवाए सरकार से और सरकार ने पास बना करके दिए और वो गाड़ियों में भर करके रोज़ाना गरीबों की बस्तियों में और इस कोरोना की वजह से जिनको भोजन की ज़रूरत है अब वहाँ उनके बस्तियों में जा कर के उनके घरों पे जा कर के गुरुदेव का प्रसाद, किसका है ये प्रसाद? ये तो वाहे गुरु का है, सच्चा वही प्रसाद है, वही गुरुदेव वही वाहे गुरु भोग लगाएंगे जो अपन ताले में बंद करके 3 चपाती उतार के बाप जी के कमरे में जाके भोग लगा दिया। क्या पता बाप जी ने स्वीकार किया कि नहीं किया। कर तो सकते हैं, दीनता हो तो वो भी स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन दीनता का तो घाटा ज़्यादा दिखाई देता तो फिर स्वीकार कैसे होगा। तो थोड़ा बाप जी से डरते ही नहीं है अपन तो। मर्यादा क्या है इसको न तो समझते हैं न समझने की कोशिश करते हैं। तो अब बाप जी का रास्ता केवल शब्द का रास्ता, शब्द बिना सारा जग अंधा, बिन सतगुरु सब भरममय। शब्द के बिना तो आँख खुलेगी नहीं, बाहर की आँखों से तो अपन अंधे हैं और अंतर की आँख खुलती है तभी दीदा युक्त होते हैं। दीदा यानी अंदर की आँख, अंदर की आँख, तीसरा तिल, शिव नेत्र, वो जब तक नहीं खुलेगा तब तक अपन अंधे हैं, सारा जगत अंधा है। और शब्द की आँख नहीं खुलेगी कैसे? जब गुरु भेज देंगे और ऐसे गुरु नहीं मिलेंगे तो बाहर के उपदेश से भ्रम नहीं जाता। बाहर की सत्संग में रह करके कितने ही लोग जो ना मंदिर कौन नहीं जाता, घरों में शादी होती तब विनायक जी की पूजा कौन नहीं करता, सत्संगी नहीं करते क्या? तो क्यों करते हैं? जब सतगुरु नाम से बड़ा कोई है ही नहीं तो जरूरत क्या रह गई। विनायक जी का विरोध नहीं करते अपन, उनकी निंदा नहीं कर रहा हूँ मैं यह कह रहा हूँ कि 10 का नोट की ज़रूरत है, लेकिन 2000 का नोट मिल गया तो 10 के नोट की तो कोई ज़रूरत नहीं। 2000 के नोट को लेने की कोशिश ही तो करनी चाहिए ना। इससे ज़्यादा बड़ा नोट हो जाएगा तो वही लेंगे। शब्द रता सतगुरु पहचानो, हम यह पूरा पता दई। अब यह प्रश्न उठता है जिज्ञासु के मन में कि हम कहाँ ढूंढें सच्चे गुरु को। तो आपने फरमा दिया शब्द रता सतगुरु, केवल शब्द की साधना में तल्लीन, और जो ऐसा ही चाहता है। पूछें कि हम क्या सेवा करें आपकी? भाई सेवा तो क्या करना है, मेरी तुम्हारी सबकी सार संभाल तो बाप जी करते हैं, भरण पोषण बाप जी करते हैं, रखवाड़ी बाप जी करते हैं, काल से ही बाप जी बचाएंगे, बीमारियों से, बुढ़ापे से, जगत में संकटों से बाप जी बचाने वाले हैं। तो सेवा की तो ज़रूरत नहीं है। एक ही काम करो भैया, खूब सुमरन करो, खूब प्रार्थना करो, बाप जी को प्रसन्न होने वाले काम करो और जीते जी बाप जी को घट में प्रकट कर लो। तो जो करने वाला है उसका जीवन धन्य, जो बताने वाला है वो अपने आप ही धन्य हो जाएगा फोकट में ही। इसलिए शब्द रता सतगुरु पहचानो, हम यह पूरा पता दे, पूरा पता, इसमें कोई धोखा नहीं होगा। खोलो आँख निकट ही देखो, अब क्या खोलूँ खोल कही। आगे और फरमाया, गुरु सोई जो शब्द सने ही, शब्द बिना दूसर नहीं से। आज इस बात की चर्चा इसलिए ज़रूरी है कि स्वयं राधा स्वामी साहब के मत वाले जो बहुत बड़े बड़े फिरके हैं, जहाँ लाखों नहीं करोड़ों की संख्या में सत्संगी हो गए, वो 5 नाम का सुमरण करते हैं। अब संत फरमाते हैं कि नाम कैसा? शब्द कहा मैं सुन्न शहर का, शब्द कहा मैं गगन डगर का, शब्द कहा मैं भंवर डगर का, शब्द कहा मैं अगम नगर। एक शब्द तो अगम नगर का है और बाकी शब्द रास्ते के हैं। और बाप जी साहब जो फरमाया था, मैंने पहले निवेदन किया कि काल माया के शब्दों को अलग कर, जो ये बताए कि इस शब्द तक नहीं सुमरन करना है, इस शब्द तक का आसरा नहीं लेना है, यहाँ तक के धनी अपने इष्ट नहीं है, इनके प्रति अपना प्रेम या समर्पण या शरणागति की ज़रूरत नहीं है, इनके जाल से तो दरअसल में निकलना है। तो अगम नगर के शब्द को पकड़ना है। जो ऐसा भेद देवे वो ही शब्द भेद वाले माने जाएंगे। और जो 5 नाम बताते हैं तो फिर अब इस महापुरुषों की वाणी वचनों के प्रकाश के आलोक में, इस मार्गदर्शन में तो वो उपदेश संत मत का हुआ ही नहीं। 5 बता दिए तो राधा स्वामी साहब कहते हैं अगम नगर का तो एक ही है। और कबीर साहब ने फरमाया, कोटि नाम संसार में ताते मुक्ति न हो। 5 से भी नहीं होगी, 10 कर लो तो नहीं होगी, फिर करोड़ों भी कर सकते हैं। और अनंत मंडल हैं, चैतन्य मंडल, गिनती करें तो हो नहीं सकती। हर मंडल में चैतन्य गुंजार कर रही है और वो चैतन्य को वहाँ का शब्द माना जा सकता है। और उनका भी कोई भेद दे दे तो फिर क्या करेंगे? मुक्त हो जाएंगे, उलझ जाएंगे 84 में। ये भवसागर का विस्तार कोई सीमा में है।
अगम नगर का शब्द पकड़ना है, उसका भेद देने वाले को पकड़ना है। शब्द कहा मैं अगम नगर का, गुरु पहचान खूब में गाई, धोखाया में कुछ न रहा। हो सकता है जो अपने को शब्द का भेद देता है वो भी केवल अभ्यासी ही हो, ऐसा होता है। लेकिन ये व्यवस्था यदि सच्चे पूरे गुरुदेव की बनाई हुई है तो वो भी अपने जैसा सत्संगी भाई है, अपने को कोई धोखा नहीं है। वो खुद कमाई करे, उसका फर्ज है कमाई करे, और अपने को प्रेरणा देवे। वो भी अरे चलते चलते गिरते पड़ते गलतियां करते करते सीख जाएंगे। क्यों कि मोटे रक्षक बाप जी हैं, वो सिखा देंगे। गलतियां सुधारने वाले बाप जी हैं, वो सुधार देंगे। माफ़ करने वाले बाप जी हैं, माफ़ कर देंगे। ये तो सब बाप जी का काम है। शब्द कमावे सो गुरु पूरा, उन चरणन की हो जा दूरा। शब्द भेद लेकर तुम उनसे, शब्द कमाओ तुम तन मन से। इसलिए इस बात की चर्चा करना इसलिए ज़रूरी है कि एक दो सत्संगी मुझे ऐसे भी मिले जो सत्संगी हैं, जो बाप जी के प्रति बहुत अच्छा प्रेम रखते हैं। उन्होंने उपदेश लिया, शब्द का भेद उनको नहीं मिला। एक दो ऐसे मिले जिन्होंने कहा कि मैंने तो बाप जी को अपना गुरु मान लिया, तो मेरे बाप जी गुरु हो गए। तो बात तो सही है कि बाप जी तो तीन काल में परम गुरु हैं, सबके गुरु हैं, जगत के तमाम प्राणियों के स्वामी हैं, गुरु हैं, माता पिता हैं, सब कुछ हैं। लेकिन अंदर में उन तक जाने का रास्ता मालूम करना ज़रूरी है, और जो ये रास्ता बतावे वहाँ से जाकर के ये रास्ता मालूम करके उस रास्ते को तय करके बाप जी के उन निज चरणों में, बाप जी के शब्द स्वरूप तक, कंज गुरु के रूप तक अपने को जाना ज़रूरी है। आगे बाप जी दया करके संभाल लेंगे, क्योंकि मनुष्य शरीर बार बार नहीं मिलेगा, और मिल गया तो संत मत में बाप जी के चरणों की शरण मिलना ज़रूरी। सब पूरी दुनिया तो ब्रह्म पूजा में पड़ी है, और पूरी दुनिया तो ब्रह्म पूजा क्या किसी पूजा में नहीं पड़ी है, पाप कमाने में ही पड़ी है। कुछ लोग हैं, हिंदुस्तान कोई बाप जी की दया से अच्छा मुल्क है, जहाँ पे कई तरह की आध्यात्मिक पद्धतियाँ हैं, जिनमें कई अच्छी हैं, श्रेष्ठ हैं, सतोगुणी पद्धति हैं, सज्जन लोगों का धर्म है। कई ऊंचे दर्जे के रास्ते के ऊंचे, बहुत ऊंचे तक के मंडलों के भेद वाले रास्ते भी इस सनातन धर्म में जारी हैं। लेकिन अपना रास्ता सबसे ही ऊंचा है। ऐसा बाद में मिले कि न मिले, ऐसे महान गुरुदेव, ऐसे दयालु गुरुदेव, ऐसे सच्चे मालिक का दर या ठिकाना या दरबार या चौखट फिर कहाँ मिलेगी। तो इसको छोड़ना नहीं। इसी चौखट पर बैठ करके जो कुछ लोग दलाली वाला काम करते हैं, उनसे भी नाराज़गी नहीं अपनी। वो भी अपने भाई हैं, अपने से बड़े हैं, अपने प्रेमी हैं, बाप जी के भी प्यारे हैं, बाप जी की उन पर भी दया है। वो भी जो काम आज कर रहे हैं ना बाप जी की चौखट पर बैठ करके भी, वो भी बाप जी का बताया ही काम कर रहे हैं। जो 5 नाम का उपदेश दे रहे हैं वो भी बाप जी की ही सेवा कर रहे हैं। बाप जी की सेवा के दायरे से कोई बाहर नहीं है। लेकिन अपने को अपना लक्ष्य निर्धारित करके इस छोटे से जीवन को सफल बनाने का काम कर ही लेना है। यदि ये अब नहीं हुआ तो फिर कब होगा या नहीं होगा, कोई अपने को बताने वाला नहीं है कि अब नहीं होगा तो कब हो जाएगा। वो तब कब आएगा, तब कभी नहीं आएगा, आज ही हो सकता है। इसलिए बाप जी की सच्ची शरण लेवें, और दुनिया के तमाम काम गृहस्थ में रह कर के परमार्थ निर्बाध रूप से कमाया जा सकता है। राय शालिग्राम साहब और धर्मदास जी साहब और गुरु अंगद देव जी साहब, इनसे बड़े सत्संगी गुरुमुख भाई अपने कौन होंगे इस कलयुग में। नानक साहब के पीछे इतना ज़बरदस्त मत चल रहा है। वो अंगद देव जी कौन हैं? वो जिन्होंने मुर्दे को कच्चा खाते हुए लाने की आज्ञा का पालन किया था। तो बाद में कहा कि तू मेरा अंगद है, यानी मेरा अंग ही है। मैं दुनिया से चला जाऊंगा तो तेरे रूप में विराजमान रहूंगा। उनको अपना अंग घोषित कर दिया नानक साहब ने, इसलिए बाद में उनका नाम पड़ा गुरु अंगद देव। उनका नाम तो भाई लैना जी था। उनसे बड़ा गुरुमुख कोई होगा? राय शालिग्राम साहब से बड़ा गुरुमुख ढूंढेंगे तो मिलेगा, धर्मदास जी साहब से बड़ा गुरुमुख अपने को ढूंढेंगे तो मिलेगा, भाई हृदय अहिर से बड़ा गुरुमुख कोई ढूंढेंगे तो मिलेगा? नहीं मिलेगा। ये सब तो गृहस्थी थे। तो अपने को गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने का हुक्म है। गृहस्थ में रहें, लेकिन ये लेकिन साथ में जुड़ा रहेगा, यही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सारी जिम्मेदारी दुनिया की अपने से जो बड़े हैं कुटुंब में, उनकी सेवा करें, उनकी आज्ञा का पालन करें,
उनकी नाराज़गी का काम न करें, अपने जो आश्रित हैं उन सब का भरण पोषण करें, अपना भरण पोषण करें, नेकी और ईमानदारी से कमाई करें, सादगी से अपना जीवन का गुजारा करें। जो कमाई हो उसी में से बचत करके, अपनी मेहनत की कमाई से बचत करके कोई सेवा में पैसा लगे तो लगे, नहीं तो बाकी का पैसा आता है जाता है, अपने हाथ में आकर के अपन ने लगा दिया तो इसमें अपना क्या कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। नुकसान होने का ये डर है कि कहीं अपने को अहंकार नहीं आ जाए। इसीलिए सत्संगियों को तो हुक्म है ना कि सड़क पे पड़ा हुआ पैसा उठा लें और उठा करके गरीब की सेवा में लगा दें। तो बाप जी साहब से ये पूछा गया कि क्या सड़क पे पड़ा हुआ पैसा उठावें, तो बाप जी इसमें क्या नुकसान है, ये हो सकता है किसी ज़रूरतमंद को दे दें। तो बाप जी ने कहा कि वो बात तो अच्छी है कि ज़रूरतमंद की सेवा में, दुखी की सेवा में, भूखे प्यासे की सेवा में, बीमार की सेवा में लगाया जा सकता है, ये सदुपयोग तो है। लेकिन नुकसान की गुंजाइश ये है कि अपने को अहंकार आ जाएगा, अपना मन बहुत धोखेबाज है, हाँ, ये आ जाएगा। वो जो जिसकी सेवा करी वो सोचेगा कि इन्होंने मेरा भला किया, वो अपने आगे यूं ही झूठा हाथ जोड़ेगा। अपन ने क्या किया, कुछ नहीं किया, और झूठा वो हाथ जोड़ेगा। अपन कहेंगे वाह भैया वाह, कोई बात नहीं, खुश रहे तू, अरे आशीर्वाद देने लग गए अपन तो अपना मन जो है ना धोखेबाज है। इसलिए पढ़ा है वहीं पढ़े रहने दो। एक अब 5 मिनट बाद में समाप्त कर दूंगा, प्रसंग आ गया इसलिए बोल देता हूँ। सेवा का तरीका क्या है, ये एक प्रसंग आ गया, और साक्षात प्रसंग ऐसा नहीं है। पुराने उदाहरण दे सकते हैं, रामचरितमानस के दे सकते हैं, दूसरे संतों के वाणी वचन को, उनके जीवन के भी उदाहरण हैं। लेकिन जो उदाहरण अपने बाप जी साहब और माता जी साहब के जीवन काल के हैं वो अपने लिए ज़्यादा निकट के हैं, अपने घर के उदाहरण हैं। तो अपने एक सत्संगी थे, बहुत बड़े निर्मल सत्संगी थे, राम रतन जी स्वारसत। उनका परिवार अपना भाई बंधु है। राम रतन जी अपने बड़े भाई थे। उनकी मास्टर की नौकरी थी, मास्टरी करते थे। तो गांव में कई मास्टर थे, तो शनिवार के दिन नागौर आ जाते थे, सोमवार को वापस चले जाते थे। तो एक शनिवार को नागौर आए तो हुआ क्या कि अब तो शायद स्कूलों में, छोटी स्कूलों में भी कहीं कहीं टेबल बेंच, स्टूल बेंच होते होंगे। पहले तो मैं तो जब बच्चा था, छोटा था, तो सरकारी स्कूलों में टाट पट्टियाँ होती थी, नीले रंग की पट्टी, उसके बेड पे वो सरकारी स्कूलों में, गांव में अभी भी हो सकता है, छोटी क्लासों में वही हो। तो नीले रंग की पट्टियाँ होती थी। तो वो पट्टियाँ क्या होती थी, साल 2 साल में सरकार नहीं बेचती थी। तो अपने जो भाई साहब जिनका मैंने नाम लिया, बड़े भाई, वो एक स्कूल में मास्टर थे, वही हेडमास्टर अकेले थे। तो उनके यहाँ भी एक पट्टियों का बंडल आ गया। 2 साल बीतते हैं तो पट्टी नहीं आ जाती है। उन्होंने सोचा कि वो, अब कई स्कूलों में तो बच्चे फाड़ फूड़ देते हैं, इधर से उधर खींचते हैं, तोड़ ताड़ देते हैं, 6 महीने में पड़ जाती है। और कई जो मास्टर साहब होते हैं वो अनुशासन का पालन करवाते हैं, बच्चों को पट्टी गंदी भी नहीं करने देते। साफ़ सफाई रखो, समेट के ऊँची रखो, खींचतान मत करो, तो पट्टियाँ ज़्यादा चल जाती है। तो उस स्कूल में अपने सत्संगी भाई मास्टर थे। तो पट्टियों का बंडल आया तो उन्होंने विचार किया कि अपने यहाँ तो 1 साल ये पट्टियाँ और चला लूँगा। अपने बच्चे ज़मीन पे तो बैठते नहीं हैं, स्कूल के अंदर पट्टियाँ हैं पिछले साल की, वो अभी भी एक भी फटी नहीं है, अपन हिफाजत से रखते हैं तो चल जाएगी। इस पट्टियों के बंडल को क्या करते हैं, गुरुद्वारे ले चलते हैं। तो वहाँ पे क्या है कि अपने काम आएगी, भंडारा होता है, बाप जी की दया से सत्संगी भाई प्रसाद लेते हैं, तब जो है ना भांति की जगह बिछा के काम में ले लेंगे। अच्छी भावना से उन्होंने बंडल बिना खोले हुए शनिवार के दिन आए। और शाम के समय, शाम होते होते 4 बजे बाप जी साहब आराम करके 4 बजे के लगभग इस बाहर वाले बरामदे में, और सर्दियों में जूनोड़ा गुरुद्वारा की साड़ में आकर के विराजते थे। तो राम रतन जी मार साहब ने बस स्टेशन से उतरे, टांगा किया, कमज़ोर थे वो, मेरा देखा हुआ बहुत कमज़ोर थे, जो पुराने सत्संगी भाई हम जानते बहुत कमज़ोर थे। अरे आखिर में तो एक चपाती की खुराक भी नहीं रही थी, चाय पीते थे दिन में 20, 25, 30। तो वो कमज़ोर थे तो बंडल उठा के तो लावे कैसे, तो उन्होंने बस स्टेशन से किया तांगा, तांगे में बैठे और वो बंडल रखा तांगे में और आए। और गुरुद्वारे के ऊपर जब पहुँचे तब बाप जी साहब के जाग करके अपना, बाप जी का एक आम दरबार लगता था उस समय में, बहुत सुंदर, उसमें विराजे थे। तो उन्होंने वो तांगे वाले को पैसे दिए, अरे भैया बंडल थोड़ा अंदर रख दे रहे, तो तांगे वाला ने अंदर रख दिया। पोल खोल के तो बाप जी का कौन आया भाई, देखा तो राम रतन जी मास्टर साहब। बोला राम रतन, हाँ बाप जी आया। जाके बाप जी के चरणों में प्रणाम किया। और वो बंडल जो अंदर तो थी टाट पट्टियाँ और बाहर लपेटा हुआ था टाट में पैक था, खोला ही नहीं उन्होंने, खादी भंडार से सीधा आया।
तो वो टाट पट्टियों का बंडल बाप जी के वहाँ लाके ज़मीन पे रखा। बाप जी ने क्या है इसमें, बोला बाप जी इसमें टाट पट्टियाँ हैं, वो स्कूल में नीले रंग की आती है, इस पर बच्चे बैठते हैं। तो वो हमारी स्कूल में भी आज नया आया बंडल। तो बाप जी ने कहा कि इसका क्या करते हो, बोला बाप जी बच्चे बैठते हैं इसके ऊपर। मेरी स्कूल में तो अभी क्या है कि वो पुराने टाट पट्टियाँ फटी नहीं है, सारी की सारी अच्छी है, तो बच्चे ज़मीन पे तो बैठते नहीं, उस पर बैठते हैं। 12 महीने और चला लेंगे। तो ये सरकारी सप्लाई है, समय पे चौक भी आती है, डस्टर भी आते हैं, ब्लैक बोर्ड भी आते हैं, टाट पट्टियाँ भी आती है, डंडे मारने वाले डंडे भी आते थे पहले। तो ये मैं अपने गुरुद्वारे में ले आई, यहाँ पे काम आएगा। बाप जी ने कहा अच्छा। बाप जी ने कहा राम रतन इसका क्या करेंगे, बोला बाप जी ये तो काम आई, बहुत काम आएंगे, सत्संगी भाई बैठेंगे इस पर, भंडारा आपकी दया से होता है, तो इस पर बैठ के प्रसाद लेंगे। ये टाट पट्टी लंबी लंबी बिछाओ तो पंगत कितनी अच्छी लगती है। बाप जी ने कहा बैठो, आओ पानी आनी पी लो, बैठो। बाप जी ने कहा देख भाई, बाप जी के यहाँ, बाप जी ने कहा कि बाप जी के यहाँ इस गुरुद्वारे में इन टाट पट्टियों की ज़रूरत नहीं है, अपन ज़मीन पर बैठ करके भी प्रसाद ले लेंगे। और टाट पट्टियों की ज़रूरत है तो राम रतन ऐसा कर, तुम्हारे पास पैसे नहीं हो, इसमें कितनी टाट पट्टियाँ होगी, 20, 30, 40, बोला बाप जी 20 होगी, मैंने खोल के देखा नहीं। तो अपने यहाँ 20 की ज़रूरत नहीं है, तेरे पास होवे तो अपनी तनख्वाह के पैसे में से 2 ही ले आना, 1 ले आना, 15 ले आना, 20 ले आना, उसकी ज़रूरत है, उससे मालिक खुश होंगे, वो यहाँ सेवा में काम आएगी। और ये जो है ना, ये अपना तो कमाया हुआ है नहीं, सरकार का है, बच्चों के लिए आया है, और तुम हिफाजत से रखते हो तो रखना ही चाहिए, सरकारी संपत्ति है तो इसको नष्ट थोड़ी करना चाहिए, समाज की चीज़ है। तुम वहाँ अपने सूचना दे दो कि साहब मेरे यहाँ तो पुराने टाट पट्टी अभी अच्छी पड़ी है, तो ये दूसरी स्कूल में भिजवा देंगे। लेकिन गुरुद्वारे में सेवा का कायदा ये है कि गुरुद्वारे में अपनी मेहनत की कमाई से लाओ, तो वो तुम्हारे भी भले का काम और सत्संगियों के भी भले का काम, और हमारा और तुम्हारा सबका भला उसी में भाई। तो रामचंद्र जी समझ के बोला बाप जी अच्छी बात है, मैं समझदार नहीं, मैं नादान हूँ, माफ़ करो। बोला नहीं इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, तुम्हारी भावना अच्छी है, लेकिन भैया ऐसे सेवा का कोई फ़ायदा नहीं। तो अपनी मेहनत की कमाई में से जो पैसा बाप जी के दरबार में अगर अच्छी सेवा होती है तो वहीं लगना चाहिए। और बाप जी के दरबार में यदि दीन गरीबों की सेवा नहीं हो तो सारे दीन गरीब बाप जी के ही रूप हैं। बाप जी दीन बंधु हैं, बाप जी दीनों के हितकारक हैं, बाप जी का नाम ही है दीन बंधु। तो जो दीन गरीब हैं दुनिया में सब उनके ही रूप हैं। अपना अहंकार छोड़ करके कर्तव्य भावना से, कर्तापन के भाव से खाली होकर के बाप जी की सेवा समझ करके यदि ये काम किया जाता है तो वो बाप जी की सेवा है। तो अपने मेहनत की कमाई में से 2 पैसा सेवा में लगाते हैं, इस तरह से बाप जी की सेवा में लग जाए तो बहुत बढ़िया। बाप जी के प्रेमी सत्संगी साध जन हों, उनकी सेवा में लग जाए वो भी बहुत बढ़िया। बाप जी के दरबार की सेवा में लग जाए और दीन गरीबों की सेवा में लग जाए, ये सब सेवा के रूप हैं, इनमें लगना चाहिए। इससे वो धन पवित्र होता है। जो बचा हुआ धन है फिर उसका अपने भरण पोषण के लिए काम लेते हैं तो वो अपने मन को निर्मल करता है। इसलिए निर्मल अन्न खाने से मन निर्मल रहता है। यदि विरक्त हो जाएं, साधु हो जाएं और दूसरों का लाया हुआ भोजन ग्रहण करना पड़ेगा, दूसरे सब गृहस्थी हैं, पाप से कमाते हैं, चोरी से कमाते हैं, बेईमानी से कमाते हैं। अरे कोई कितना समझदार होगा, टैक्स की चोरी तो सभी कर लेते हैं। तो अब टैक्स की चोरी कर ली तो वो तो फिर उसके ऊपर मेल तो चढ़ ही गया। और धन कमाने में गलतियां भी हो जाती है, किसी का दिल भी दुखा दिया जाता है। तो जो इस तरह से कमाया हुआ धन है वो अपने को लाके दिया, अपन ने उसका सेवन किया, अपना मन मलिन होगा। जैसा खावे मन वैसा, जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन। और मन निर्मल नहीं रहेगा तो सुमरन नहीं बन पाएगा। और अन्न को पवित्र करने के लिए ज़रूरी है कि मेहनत ईमानदारी से कमावे और सादगी से जीवन यापन करे, और जो कमाया उसमें से पहले कुछ हिस्सा दीन गरीबों की सेवा में निकाले। अपने सनातन धर्म की परंपरा है, संत मत की नहीं, सनातन धर्म की। पुराने समय में भोजन बना करके भोजन नहीं कर लेते थे। ऐसे जो खेतों के अंदर दूर दराज झाड़ियाँ होती थी तो
डाणी में भोजन बना करके बैठे हैं, भोजन का समय हो गया, इंतजार करते हैं। बाबा कहते हैं अरे भाई बन गई तो रसोई लाओ। बोला बाबा जी रसोई तो बन गई, कोई देखें, कोई आ जाए, अतिथि आ जाए, कोई विप्र देवता आ जाए, ब्राह्मण देवता आ जाए, कोई याचक आ जाए, उसको दे दें फिर भोजन करें तो वो भोजन ही है, नहीं तो किस बात का भोजन। वो भोजन देव भोजन, और जो बिना किसी अतिथि को खिलाए किया हुआ भोजन है वो राक्षस भोजन। मेरे अपने घर में मेरे दादी जी के समय में मूनवा में वो रहती थी, सुबह सुबह 8 बजे ही भोजन पुराने समय में बनता था। मेरे दादी जी जो है वो कथा में जाती थी मंदिर में, और आते हुए वहाँ से उनका नियम था, अपने गांव में जो उनके जान पहचान की थी, ब्राह्मण वर्ग की स्त्रियों को पूजनीय मानते थे, तो उन द्विज जाति की, विप्र जाति की आदरणीय स्त्रियों में से किसी को रोज़ भोजन कराने पहले घर में बुलाया जाता था। यह तो मेरे अपने घर में मेरे दादी जी के समय का ही रिवाज था, ऐसा अपने यहाँ था, ऐसे भोजन करने का रिवाज नहीं है। तो अब समय बदल गया, ऐसा नहीं किया जा सकता। तो जो अपन कमाते हैं उसमें से इस तरह से सेवा भावना के लिए निकाल करके कुछ हिस्सा बाकी में से जो गुजारा करें। माता साहब ने फरमाया सत ही में सत बाँटही, रोटी में से टू, कह कबीर दादास को कब उन आवे छू। क्या देना है? सत में से सत देना। कमाना क्या? सत। तो सत्य की कमाई बाहर और अंदर दोनों तरफ है। जगत में सच्चा आचरण, सत्य बोलना, सत्य के रास्ते पर चलना, सत्य के पक्ष में रहना, सच्चे लोगों का साथ देना, सच्चाई से कमाना, तो यही उसका व्यवहार हो जाएगा। और अंदर में सत्य से जुड़े रहना, नाम का सुमरण करना, गुरुदेव के चरणों से अपनी लगन को जोड़े रखना। तो कोई सलाह मांगने आएगा और कोई साथ में रहेगा तो उसके ऊपर भी उसी का असर होगा। तो सत ही में सत बाँट ही, रोटी में से टूक। अपने पास माता साहब ने फरमाया भाई एक रोटी है तो एक टुकड़ा तो उसमें से किसी भूखे को दे सकते हैं ना। जानवर भी भूखे होते हैं, पशु पक्षी भी होते हैं, गाय और कुत्ते भी होते हैं। देना चाहिए, क्योंकि अपने से आशा लगा करके बैठे रहते हैं। कई बार कुत्ते गली में बहुत बीमार हो जाते हैं, मरनासन हो जाते हैं, बचा तो पड़ नहीं सकते। जब तक जान है तब तक जिएंगे, तड़पते हैं। एक रोटी का टुकड़ा उसको देना ही चाहिए। प्राणी मात्र बाप जी की, सबके घट में वही बाप जी का नूर जगमग जोत कर रहा है। देखने की नज़र चाहिए, बाप जी ही नज़र आएंगे। जो खाज वाला कुत्ता है, कोडी कुत्ता जैसा कुत्ता है, और वो बाप जी के दरबार पर पड़ा है, वो अच्छा है। कबीर साहब ने कहा साधन की कुतिया बली, नई साकट की माए, वह बैठी हरिजत सुने वो पाप बिसाहन जाए। तो साधुओं के दरबार के बाहर बैठी हुई कुतिया बुरी कहाँ भाई, वो तो साकट की माँ से अच्छी है। तो यह सब परमार्थी नियम हैं, बड़े लंबे चौड़े हैं, आज सब की व्याख्या नहीं कर सकते। अपना सतोगुणी जीवन, सज्जनों वाला जीवन जगत में जीवे, और अपने जीवन की मुख्य ध्येय बाप जी के चरणों में जोड़ दे, मोड़ दे, और अपने जीवन को सफल कर ले। तो ऐसे गृहस्थी से राधा स्वामी साहब के बाद में राय शालिग्राम साहब हुए। उन्होंने प्रेम पत्र में फरमाया है, बहुत आला दर्जा का प्रेमी होगा तो 21 पीढ़ियाँ तिर जाएगी, उससे कम प्रेम होगा तो 7 पीढ़ियाँ तिर जाएगी, नहीं तो 3 पीढ़ी तो तरेगी। अब ये उनके लिखा हुआ है, पुराने सत्संगी जानते हैं जिन्होंने पढ़ा है। तो ऐसा करें और बाप जी के चरणों में प्रार्थना करें, उनसे मदद मांगें। दुनिया के सारे काम बाप जी का नाम लेकर के करें, बाप जी को मुख्य रखते हुए करें, बाप जी को सिर पर रखते हुए करें, तो सब काम सफल ही होते हैं। और यदि कोई काम सफल कम होता है तो ये बाप जी की मौज है, इसमें अपना कोई भला होगा, ऐसा समझ करके उसमें संतोष धारण करें। सारा जीवन संतोष से बिताएं। जब संतोष का धन आ गया तो सब आ गया, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। जिसके पास बाप जी हो उसको वैसे भी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। जो खजानों का खजाना बाप जी बैठे हैं लिए हुए अपने गठ में, और वो अपने से दूर नहीं है, और उनकी नज़र अपने ऊपर है, जो अपने को कृपा दृष्टि से देख रहे हैं, जिनकी कृपा का हाथ अपने सर पर है। फिर अपने को किसी चीज़ की कमी कभी हो सकती है क्या? नहीं होगी। इस भरोसे के साथ जीवन बिताएं। अपने से एक बात और दोबारा कह देता हूँ, अपने जो बड़े हैं उनका अपने ऊपर कर्ज है। ये जन्म जिन माँ बाप से मिला है उनका दिल दुखा करके, बहुत गंभीर बात है, उनका दिल दुखा करके बाप जी को भी खुश नहीं किया जा सकता। हालांकि कभी ऐसा समय आ जाता है कि माँ बाप को खुश रखना ही असंभव हो जाता है। माँ बाप का कहना मानने का फर्ज है, कर्तव्य है, इससे अपन विमुख नहीं हो सकते। यदि माता पिता परमार्थ में सहयोग देते हैं
तब तो वो और भी ज़्यादा उपकारी हो गए, तब तो उनकी अनुचित उचित सारी आज्ञा पालन करनी पड़ेगी। लेकिन यदि पिता माँ ऐसे हैं जो परमार्थ में अपने ऐसे कर्म हैं, ऐसे संस्कार हैं कि उनकी वजह से रुकावट बन गए हैं, तब केवल एक वह जगह दी हुई है कि जहाँ पे उनकी आज्ञा का उल्लंघन करके भी परमार्थ में कदम रखा जा सकता है। ऐसा प्रहलाद जी ने भी किया, ऐसा भरत जी ने भी किया। बहुत उदाहरण हैं, संतों ने दिए हैं। अभी समय नहीं है ज़्यादा व्याख्या करने का, कभी और मौका मिलेगा तो इसका विस्तार से चर्चा करेंगे कि गृहस्थी का जीवन कैसा होना चाहिए। संक्षेप में बड़ों की आज्ञा का पालन करते हुए, मुख्य ध्यान बाप जी के चरणों में रखते हुए अपने सभी कर्तव्यों को पूरा करें। तो बाप जी ने फरमाया कि गृहस्थी जितना नाम सुमरन भजन अभ्यास करता है, विरक्त से आधा करता है, तब भी वह श्रेष्ठ है। तो बाप जी के चरणों में प्रार्थना है कि दया करें, हम सबको अपने घट में भी सही रास्ता दिखाएं, बाहर भी हमारा जीवन उस पटरी पर चलाएं कि जिस पर चलने से आप प्रसन्न होते हैं। क्योंकि अपन लोग नादान हैं, सही सोच करके सही तरीके से, मन में इच्छा भी यही है कि सही काम करें, फिर भी गलती हो जाती है क्योंकि अपन सही काम करने का तरीका भी नहीं जानते। तो बाप जी से इसके लिए मदद मांगते हैं। बाप जी दया करेंगे, हम सब की रक्षा करेंगे, हमारा मार्गदर्शन करेंगे। इस मनुष्य जीवन को जिन्होंने बाप जी ने दया करके दिया है, उन्हीं की दया से सफल करना है। तो उन्हीं के चरणों में प्रार्थना है कि दया करें, कुछ ऐसे काम करवा लें, आपका नाम का सुमरन करवा लें, सच्ची बंदगी करवा लें, सच्ची प्रार्थना करवा लें। घट में आप दया करके दीदार दे दें। ये घट का जो बंद दरवाज़ा हमारी कोशिश से नहीं खुलने वाला है, दया करके आप खोल दें। इधर हम बैठे हैं, उधर आप बैठे हैं, इसीलिए प्रार्थना बार बार की गई है। कबीर साहब का एक वचन है, धर्मादा ठाडो तुम दरबार, उसमें प्रार्थना है कि दर्शन दीजिए खोल किवाड़। एक तो अपन किवाड़ खोल करके दर्शन कर लें, बाप जी उधर विराजमान है। एक अपन अपंग हो तो क्या करेंगे? अगर कोई लड़का या पुत्र अपंग है, हाथ पांव नहीं है, तो क्या माँ बाप उसका पालन नहीं करेंगे? करेंगे। अपंग के भाव से शरणागति ले लें, अबोध भाव से शरणागति ले लें, तो किवाड़ फिर बाप जी खोल देंगे और दर्शन तो दे देंगे। तो इसी प्रार्थना के साथ विराम। जे गुरु पदयाम्बुज अनुरागी, ते लोकाहु वेदहु बड़ भागी। शिलान्यास अनुरागी, ते लोकाहु वेदहु बड़ भागी। हाँ माता जी प्राण पीड़ित, तुम बिन जियत बहु